रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। कई दिन हो गए हैं, कई दिनों से लगातार हमारी कक्षाएं चल रही हैं विधिवत धूमधाम से। पिछली कक्षा तक हमने 44 सिद्धांतों तक देख लिया था। 44 परिभाषाएं हमारी पूरी हो गई हैं। कल की जो बात हुई थी वो वर्ण को लेकर के हुई थी। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब इससे आगे की चर्चा को हम लोग आरंभ करेंगे। अब 45वां जो सिद्धांत है उसका नाम है आश्रम, और एक इसी का अगला जो सिद्धांत है 46वां, उसका नाम है आश्रम के भेद। तो आज मुख्य रूप से इन्हीं को हम देखेंगे। तो आश्रम के बारे में क्या लिखा, एक बार पढ़ेंगे परिभाषा को ध्यान से। जिनमें अत्यंत परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ काम किए जाएं उसको आश्रम कहते हैं। ये परिभाषा तो ऋषि दयानंद की है। अब एक बार हम भी देखें आश्रम किसे कहते हैं। तो जब भी आश्रम शब्द हमारे दिमाग में आता है तो ले दे के एक आश्रम आता है। कौन सा? राम रहीम का आश्रम, रामपाल का आश्रम, या कुछ अच्छे आश्रम भी ध्यान में आते हैं जैसे वानप्रस्थ साधक आश्रम, है ना। बढ़िया आश्रम भी होते हैं, ऋषि मुनियों के आश्रम। जी हाँ, तो आश्रम को लेके और क्या ध्यान में आता है हमारे, जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि विद्वान महात्मा लोग कहीं बाहर रहते थे जंगल में, एक कुटिया सी बना रखी है और बड़ा प्राकृतिक वातावरण है, वहां पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लोग साधना कर रहे हैं, कटी वस्त्र बांध के रहते हैं, बड़े अच्छे तपस्वी जैसे लोग जहाँ रहते हैं उसको आश्रम कहते हैं। यही हमारे मन में एक छवि बनी हुई है आश्रम को लेकर के। ऐसा ही तो आता है ना, जब भी आश्रम शब्द कहीं सुनते हैं तो यही आता है हमारे दिमाग में। वो भी ठीक बात है कि आश्रम है, वो एक स्थान का नाम भी आश्रम होता है। अच्छा, श्रीमान जी कुछ कह रहे हैं, रामपाल महोदय जी? जी आश्रम में 4 आश्रम है ना जी, उनसे परिपाटी चली है। गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हाँ जी, हाँ उन्हीं की चर्चा करेंगे। अभी तो मैं वो बता रहा हूँ कि जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। चली जी हाँ जी, अभी चर्चा कर तो रहे हैं उसी बारे में, वहीं पहुंचेंगे। तो मैं जिस बात को बता रहा हूँ कि आश्रम शब्द सुनते ही हमारे मन में एक स्थान की छवि बनती है, कोई स्थान विशेष है, बड़ा सौम्य वातावरण है, बड़ा पवित्र वातावरण है। लेकिन आश्रम उसके अलावा भी कुछ और है। तो आश्रम की परिभाषा करते हुए देखिए ऋषि दयानंद ने बहुत बढ़िया बात कही है, उसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। 2 शब्दों से मिलके बना आ और श्रम। कोई बताएंगे आ का मतलब क्या होता है? कोई भी बताइए, पीछे बहुत चर्चा हुई है आ को लेके। आचमन शब्द में भी देखा था इस आ को। भैया याद नहीं आ रहा है, वैसे आता तो है असमंतात। हाँ याद नहीं आ रहा है पूरा। मीरा बहन को आता है। मीरा को आता है पर मीरा आई नहीं है। कोई बात नहीं भाई, और भी तो लोग होते थे उस कक्षा में जब हम यज्ञ के मंत्रों को देख रहे थे। बताइए। आ का मतलब नहीं पता? इतने सारे लोग हैं कक्षा में, अभी 20 लोग हैं लगभग। यदि केवल एक बार बताया होता, 2 बार बताया होता तो हम ऐसे थे कि कोई बात नहीं, नहीं याद रहा होगा। इतनी बार इसका रिवाइज कराया है, बहुत बार। जो कक्षा में नए सदस्य हैं, जो अभी नए जुड़ना शुरू हुए हैं, उनको तो मैं नहीं कहता कुछ भी, लेकिन जो पुराने सदस्य हैं तो आपको तो बताना चाहिए ना। ओम जी बोलिए। ओम। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, एक ये उपसर्ग है और विशेष के लिए है। हम विशेष
के लिए बोलते हैं। जी, मुझे तो ऐसे ही जानकारी है, मैं गलत हो सकता हूँ। हाँ जी, गलत ही है। विशेष शब्द अलग अर्थ में जाता है, विशेष का मतलब यहाँ दूसरा है, यहाँ नहीं लगाएंगे। आ का कुछ और मतलब है, मैंने बताया था, कई बार बताया, लिख के बताया, उसका पोस्ट भी बनाया था, सबको भेजा था, कितनी बार बातें हुई उसको लेकर के, मंत्रों में भी कई जगह आया। आचार्य जी, मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो देखा भी नहीं है वीडियो आपका, क्योंकि मैं जुड़ी नहीं थी तब। जी जी माता जी, आसमान है वो नहीं नहीं, चलिए मैं ही बताता हूँ, देखिए ध्यान से, आज फिर से देख लीजिए, पर ये अच्छा नहीं लगता है ऐसे, सच में अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्यों नहीं है? क्योंकि चलिए एक दो बार बताया होता तो हम मान लेते कि भाई नहीं होता, एक दो बार में भूल जाते हैं। बहुत आसान सा है, असमन्तात सर्व प्रकारेण मनसा वाचा कर्मणा। और मैंने कहा था ये संस्कृत में भी ये बात याद ना रहे तो एकदम आराम से याद कर लेंगे कि सब प्रकार से, हर प्रकार से, ये होता है बस इसका मतलब। यद भद्रम तन्न आसुव, वहां भी तो आ शब्द आता है और वहां असमन्तात ही होता है, इसका मतलब असमन्तात यानी सब प्रकार से, चारों ओर से, हर तरफ से, ये होता है आ का मतलब, बस इतना सा है। अब देखिए यहाँ एक श्रम शब्द है, श्रम तो आपको पता होगा, श्रम का मतलब होता है जैसे मेहनत, एक शब्द होता है इसके लिए सामान्य भाषा में, या परिश्रम में भी ये श्रम शब्द आता है। तो जहाँ परिश्रम होता है, मेहनत होती है, जहाँ कुछ किया जाता है, जहाँ कुछ कर्म हो रहा हो, उसको श्रम कहा जाता है। तो जहाँ सब प्रकार से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, चारों ओर से कर्म किया जाता है, श्रम किया जाता है, उसको आश्रम कहते हैं। बस इतना सा मामला है। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है ना, जिसमें अत्यंत परिश्रम करके, अत्यंत, ये अत्यंत का मतलब वही हो गया कि जहाँ सब प्रकार से, चारों ओर से, हर तरह से, एक शब्द होता है ना जो हम सामान्य रूप से बोलते हैं हर तरह से, तो ये आ का मतलब होता है, आ मतलब हर तरह से, ये उपसर्ग है। और इस उपसर्ग का मतलब फिर से समझ लेंगे, हर प्रकार से, चारों ओर से। तो जिस स्थिति में चारों ओर से या अत्यंत रूप से, बहुत प्रकार से श्रम किया जाता है, मेहनत की जाती है, उसको आश्रम कहा जाता है। बस इतना सा आश्रम का मतलब होता है। अब आगे देखेंगे, आश्रम के भेद बताए हैं, हम लोगों ने खूब सुने हैं, खूब उनके नाम भी जानते हैं। आश्रम के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? तो एक क्रम होता है, क्रम से हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। ये 4 होते हैं। चारों का एक विधिवत क्रम क्यों होता है तो उसको अभी हम समझेंगे, विस्तार से देखेंगे। लेकिन एक बार सबसे पहले ऋषि की परिभाषा को हम देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। जो सद विद्या आदि, ये सद विद्या लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, किसी को थोड़ा अटपटा शब्द लग सकता है, सद विद्या आदि शुभ गुणों का ग्रहण तथा जितेंद्रियता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य है। जो संतान उत्पत्ति और विद्या आदि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए गृहस्थ आश्रम, जो विचार के लिए वानप्रस्थ और जो सर्वोपकार करने के लिए संन्यास आश्रम होता है। ये 4 आश्रम के भेद कहते हैं। भाषा थोड़ी कठिन लग रही होगी, थोड़ी जटिल लग रही होगी, आसान कर देते हैं एकदम। तो 4 आश्रम हो गए। पहला देखिए यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम बताया, ये रहा। दूसरा कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। चौथा ये रहा वानप्रस्थ, और क्षमा कीजिए, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। ये 4 हैं। इनकी विशेषताएं बताई, इनके लक्षण बताए, कैसे समझेंगे, इनकी परिभाषा भी बता दी खोल करके। तो देखिए पहला वाला ब्रह्मचर्य, इसको देखेंगे। जो सद्विद्या आदि शुभ गुणों का ग्रहण तथा जितेंद्रियता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की पहचान क्या हो गई? जिस आश्रम में सद विद्या ग्रहण की जाए, शुभ गुणों का ग्रहण किया जाए,
जितेंद्रियता हो, जिसमें आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाया जाए, ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। सामान्य रूप से हमारे देश में एक मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती है। आजकल तो खैर वो कम हो गया है, आजकल तो उतना नहीं पकड़ पाते, लेकिन प्राचीन काल से भी लेकर के आज तक भी एक मान्यता हमारे यहाँ है कि हम परमात्मा से कामना भी करते हैं और आयु का एक औसत आंकड़ा जो लेके चलते हैं वो 100 वर्ष माना जाता है। यदि इन 100 वर्षों को हम 4 अलग अलग स्थानों में तोड़े, चौथाई चौथाई हिस्सा निकाले तो कितना बनता है? 25-25 साल बनते हैं। तो हमने चारों आश्रमों को 25-25 सालों में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। 25 साल ब्रह्मचर्य के हो गए, 25 साल गृहस्थ के हो गए, 25 साल जो हो गए वो वानप्रस्थ के हुए, और अंतिम 25 साल जो होंगे 75 से लेकर के 100 तक, वो कितने हो जाएंगे? वो किसके लिए हो जाएंगे? वो सन्यास के लिए हो जाएंगे। ये डिवाइड किया गया हमारे यहाँ पे, किसको? आश्रमों को। तो आश्रम वाली जो परंपरा है उसमें बालक को जब उसका जन्म होता है उसके कुछ दिनों तक तो माता संस्कार देती है, माता पिता पढ़ाते हैं, यानी ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं। पहले मैं एक निवेदन कर दूं सभी लोगों से, आज कई लोग बहुत विलंब से आए हैं, हो सकता है प्रतिकूलताएं हों। मैं सोचता हूँ कि यदि आपको ये लगता है कि भाई कक्षा का समय थोड़ा जल्दी है, जो 2:30 बजे था वही उपयुक्त है, तो फिर 2:30 बजे भी कर देंगे। और आप प्रयास कीजिए समय से जुड़ जाएं, क्योंकि कई काम की बातें फिर निकल जाती हैं। ये तो निकल ही गई जो लोग अभी जुड़े हैं। तो आप एक तो देख लीजिए, यदि आपको प्रतिकूलता ना हो तो समय से जुड़ेंगे, और यदि लगता है कि समय जल्दी हो गया है तो 2:30 बजे वाला ही ठीक रहेगा, क्योंकि जिस कारण से हमने 2:30 से 2:15 की थी ना, वो कारण मुझे नहीं लगता कि अब किसी के लिए सार्थक हो पा रहा है। ठीक है, खैर चर्चा करेंगे इसको लेके भी, लेकिन मैं कहूंगा सभी से कि समय से जुड़ने का प्रयास करें। तो देखिए, तो जब कोई बालक तनिक रोकिए, हाँ, जब कोई बालक क्या हुआ, जब कोई बालक समझदार होता है तो उसकी माँ उसको शिक्षा देना आरंभ करती है, अक्षर ज्ञान कराती है, बहुत सारी व्यवहार की बातें सिखाती है, संस्कार सिखाती है। फिर उसके बाद उसको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है, और गुरुकुल में वो बालक 25 साल तक क्या करता है? ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश पाता है। बचपन से उसका ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू हो जाता है 25 वर्षों तक, मुख्य रूप से, सामान्य रूप से बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि 25 ही अनिवार्य है कि 25 तक ही होना चाहिए। अब उसके बाद में 25 के बाद में 25 से जब वो 25 साल का होता है तो लगभग उसके आसपास ही फिर उसका विवाह होता है, यानी वो गृहस्थ आश्रम में जाता है। क्यों जाता है अभी समझेंगे, ये सब चीजें हैं इसमें। उसके बाद वो 50 साल तक गृहस्थ में रहता है, धूमधाम से देखता है, पूरे गृहस्थ का अनुभव लेता है। फिर 50 साल का होने के बाद में वो वानप्रस्थ के लिए प्रयास करता है, वानप्रस्थ में प्रवेश करता है। वानप्रस्थ में वो लगभग 75 वर्षों तक रहता है, साधना करता है, चिंतन मनन करता है, विचार करता है। फिर खूब परिपक्व हो जाने के बाद में 75 से लगभग 100 वर्ष की आयु तक फिर वो साधना भी करता है, और जन सामान्य के कल्याण के लिए वो समाज में प्रयास करता है। वो निकलता है परिव्राजक के रूप में और विद्या का प्रचार प्रसार करता है, समाज का उपकार करता है। ये पूरी एक व्यवस्था हुई आश्रमों की। तो देखिए, सबसे पहला जो आश्रम है उसको और गहराई से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहला जो लक्षण बताया, क्या बताया? सद विद्या आदि शुभ गुणों का ग्रहण जिसमें किया जाता है। यदि एक बालक समझदार हो गया है, बोलना चालना उसने शुरू किया है और वो कॉलेज लाइफ तक पहुंच गया है, उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, तो इस पूरी प्रक्रिया में उसके जीवन में एक चीज जरूर होनी चाहिए, वो है कि वो सत्य विद्याओं का ग्रहण करे। और इसमें आदि शब्द लगाया, इसका मतलब है कि सद्विद्या तो ग्रहण करे, साथ में और भी बहुत सारे गुणों को ग्रहण करे, ज्ञान अर्जन करे, यज्ञ करे, कराए, सीखे इन सब व्यवस्थाओं को, गुरुओं की सेवा करे, जो भी सत्य बोलना है उसको सीखे, अहिंसा का पालन कैसे किया जाए, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए,
अस्तेय का, अपरिग्रह का, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिणाम, सबका अभ्यास करे पूरे ब्रह्मचर्य काल में। ये सब सद्गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं। इनका अभ्यास प्रत्येक बालक को या प्रत्येक किशोर को 25 साल की आयु तक खूब कराना चाहिए, जम के कराना चाहिए। और ये एक ऐसा काल होता है जिसमें जितना अधिक पढ़ लें, जितना अधिक विद्या अर्जन कर लें, उतना ही कम है और उतना ही लाभकारी होता है। आजकल व्यवस्थाएं बदल गई, आजकल गुरुकुल की परंपरा नहीं रही तो पढ़ नहीं पाते, विद्या हमने कभी ग्रहण की नहीं, हमने कभी वर्णोच्चारण शिक्षा को नहीं पढ़ा, हमने कभी इसके आगे के किसी शास्त्र को नहीं पढ़ा, कभी विधिवत वो व्यवस्था हमारे जीवन में रही नहीं। तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी न्यूनताएं रह जाती हैं। जिस विद्या को ग्रहण करके हमें गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए था, गृहस्थ आश्रम को अच्छे से देखना चाहिए था, फिर गृहस्थ आश्रम हमारे योग्य कहाँ रह जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, जब वो गृहस्थ में जाता है उससे पहले उसको आयुर्वेद की समझ होनी चाहिए। आयुर्वेद की सामान्य जानकारियां तो कम से कम उसके पास हों, आयुर्वेद को विधिवत पढ़ के जाए। क्यों जाए? क्योंकि जब वो जाएगी या जाएगा तो वहां जाके उसको पूरा परिवार संभालना है। किन विधियों के कारण से मैं स्वस्थ रहूं, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ये एक स्त्री को आना चाहिए, एक पुरुष को भी आना चाहिए, विशेषकर स्त्री को जो रसोई संभालती है। अब आयुर्वेद पढ़ा नहीं इसमें ब्रह्मचर्य काल में, जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, गुरुकुल में थे या पढ़ रहे थे, विद्या ग्रहण कर रहे थे, आपको ये तक नहीं पता कि जैसे सौरभ जी कई दिन से चर्चा कर रहे हैं हमारे घर पे कि किस वस्तु में रुक्ष गुण होता है, रूखा व्यवहार कौन सी वस्तु करती है किस वस्तु या किस खाने की वस्तु में उष्ण व्यवहार होता है, कौन सी चीज गर्म होती है, कौन सी शीतल होती है, किससे वात बढ़ता है, किससे पित्त बढ़ता है, किस समय किस चीज का भोजन का सेवन करना चाहिए, इसका यदि ज्ञान नहीं है, इसको समझा नहीं है, तो बताइए क्या लाभ होगा गृहस्थ आश्रम में जाने का? क्या हम एक उत्तम संतान का निर्माण कर पाएंगे? क्या हम अपने परिवार के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा कि विद्या आदि शुभ गुणों का अच्छे से ग्रहण हमको करना चाहिए ब्रह्मचर्य काल में। ठीक है। अब केवल इतना ही नहीं है कि आयुर्वेद, मैंने तो आयुर्वेद एक बताया, ऐसे तो कितने शास्त्र होते हैं, उनको पढ़ना ही होता है। तनिक रुकिए। ये वाला पढ़। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, मैंने बंद किया था माइक। तो अब सोचिए, जहाँ इतने सारे ग्रंथों को पढ़ाया जाता था किसी गुरुकुल में, जहाँ पूरी एक विद्या पढ़ने पढ़ाने की परंपरा होती थी, अभ्यास कराया जाता था। एक बालक पहली बार गुरुकुल में गया, उसको सबसे पहले वर्ण उच्चारण शिक्षा पढ़ाई गई। उसको सिखाया जाता है अक्षर ज्ञान कराना, लिपियों का ज्ञान कराया जाता है, लिखने का अभ्यास कराया जाता है, बोलने का, उत्तम भाषण कैसे करे, मृदु भाषण कैसे करे, प्रत्येक शब्द को अक्षर को कैसे बोले, वाक्य को कैसे बोले, वाक्यों का निर्माण करना सिखाया जाता है। ये सब प्रक्रिया एक गुरुकुल में होती है। वहां से आगे फिर व्याकरण के अन्य शास्त्रों को पढ़ना शुरू करता है, अष्टाध्यायी पढ़ता है, फिर महाभाष्य पढ़ता है और निरुक्त तक जाता है। निरुक्त तक पढ़ने की एक परंपरा है। ये सब इसलिए पढ़ता है ताकि आगे के शास्त्रों को समझ सके, अच्छे से पकड़ सके, उनकी जो गहरी बातें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, रहस्यात्मक बातें हैं। आसान नहीं होता उन गहरी बातों को पकड़ना। वेद के भाष्य को पढ़ना बड़ा आसान है, कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन उसके भीतर छुपे हुए गहन अर्थ को तो कोई व्याकरण का वेदता ही समझ सकता है, जिसने व्याकरण को जाना हो। और इसके लिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सब पढ़ना होता है हमको, इन सबको जानना होता है। इनको वेदांग कहते हैं, वेद के अंग हैं ये। फिर इसके बाद उपांग हैं, यानी 6 दर्शन हैं, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और वेदांत और मीमांसा। मीमांसा ये 6 दर्शन हैं, ये भी पढ़ने की एक परंपरा है। उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेद हैं, आयुर्वेद के शास्त्र हैं, मनुस्मृति है, इत्यादि कितने सारे ग्रंथ हैं। ये कब पढ़ने हैं? ये 8 वर्ष से लेकर के 25-30 तक पढ़ने होते हैं हमको। लेकिन अब हमारी आयु कितनी हो गई? 30+, 40+, 50, 60+ हो गई, किसी की 70-80+ है।
अब जाके चीजों का पता चला ठीक से कि भाई आश्रम की एक व्यवस्था होती है और उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम जब किसी बालक का होता है उस समय विद्या पढ़नी होती है। क्यों? क्योंकि उस समय चित्त बड़ा शुद्ध होता है, निर्मल होता है और उतनी चीजें नहीं होती, उतना दबाव किसी बालक के ऊपर नहीं होता किसी चीज के लिए। कोई दबाव गृहस्थ चलाने का, घर चलाने का या घर संभालने का, समाज को संभालने का कोई उत्तरदायित्व पद कुछ नहीं होता। बस आपको गुरुकुल में रह के केवल पढ़ना है तो पढ़ना है, या आप स्कूल में हैं, कहीं भी हैं। मैं तो केवल गुरुकुल वाली परंपरा को लेके बात कर रहा हूँ। अब सोचिए, आज यदि मैं किसी को अपनी कक्षा के किसी बड़े सदस्य को, जिनकी आयु लगभग मेरे जितनी हो, लगभग 30 के आसपास, और मैं उनको कहूँ अष्टाध्यायी कंठस्थ करना शुरू कीजिए आज से, मैं कहता हूँ 3-4 साल लग जाएंगे, अष्टाध्यायी कंठस्थ नहीं होगी। लगभग 4000 सूत्र हैं। और वहीं गुरुकुल का 8-9 साल का बालक या 10-12 साल का बालक मात्र 3 महीने में, 4 महीने में अष्टाध्यायी पूरी कंठस्थ कर लेता है। क्यों कर लेता है? दबाव नहीं है, कुछ इधर उधर की चिंताएं नहीं है, मन में कुछ फालतू की बातें नहीं है, अब कुछ और काम ही नहीं है, पढ़ना है तो केवल पढ़ना है। चारों ओर से ध्यान हटा दिया जाता है। घर संपर्क नहीं कर सकते, घर फोन नहीं कर सकते, पत्राचार नहीं होगा, घर के नहीं आएंगे मिलने के लिए, घर से पूरा व्यवहार समाप्त है। घर पर क्या चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, जो भी चीजें हैं, सब चीजों से हटके दूर करके बालक को केवल पढ़ने पर लगाया जाता है। लेकिन आज देखिए कितनी खराब व्यवस्थाएं हैं। कोई मर रहा है घर में, कोई बीमार है, कोई परेशान है, रिश्तेदार आ रहे हैं, तमाम प्रकार की चीजें हैं, सब प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, कुछ भी है, सबका प्रभाव बालक पर पड़ता है। और वो बालक जो 4000 सूत्रों को बड़ी जल्दी कंठस्थ कर लेता है, दर्शनों को यथावत कंठस्थ कर लेता है, 20,000 मंत्रों, लगभग 20,000 मंत्रों को कंठस्थ कर लेता है, वेद के जो मंत्र हैं, वो बालक अपने मैथमेटिक्स के थोड़े से फॉर्मूले याद नहीं कर पाता। विचार कीजिए, 150 फॉर्मूले उसको याद नहीं होते, उसको छोटे छोटे से डेरिवेशंस याद नहीं होते। वो याद करना चाहता है कि परीक्षा में लिख के आना है, बस नहीं हो पाते उसको याद वो सब चीजें। फिजिक्स के डेरिवेशंस बड़े आसान होते, कोई उतने कठिन भी नहीं होते, लेकिन याद नहीं रह पाते, भूल जाता है, एक बार याद करता है फिर भूल जाता है। ऐसी स्थितियां हमारी आज के गृहस्थ आश्रम की हो गई, क्षमा कीजिए ब्रह्मचर्य आश्रम की। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके विद्या आदि शुभ गुणों का जो ग्रहण करना चाहिए, वो सबसे पहली कमी तो ये है कि व्यवस्थापक जो हैं, जिनको ये व्यवस्था बनानी चाहिए, जो आचार्य हैं, ये जो बड़े हैं, जो गृहस्थ में हैं, जो सन्यासी हैं, उनको ये व्यवस्थाएं बनानी होती हैं। उनको इस चीज के लिए प्रेरित करना होता है कि आपको ब्रह्मचर्य पालन अच्छे से करना है। यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब केवल यही नहीं है कि इंद्रियों पर संयम करना है, वो भी जरूरी है, इंद्रियों पर भी संयम करना है। हर प्रकार से अपनी इंद्रियों को गलत कार्यों से हटा करके अच्छे कार्यों में लगाना होता है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन विद्या पढ़ना, इसमें विद्या अध्ययन करना, ये बहुत बड़ी व्यापक बात है ब्रह्मचर्य आश्रम की। आसान नहीं होता, 1-2 दिन का मामला भी नहीं होता, 1-2 महीने, 1-2 वर्षों का भी नहीं है। 20-20, 25-25 सालों तक विद्यार्थी लगातार पढ़ता है, लगातार। कितना पढ़ता होगा आप विचार कीजिए, जिससे कि वो सब विद्याओं को जान सके, जिससे कि वो सब विद्याओं को पढ़ सके। यदि उसको ब्राह्मण बनना है तो भी उसको विद्या पढ़नी है, यदि उसको क्षत्रिय बनना है ना तब भी विद्या पढ़नी है। विद्या तो आनी चाहिए, बहुत सारे व्यवहार वो समझे, सारी नहीं पढ़ पाएगा विद्या, लेकिन फिर भी बहुत सारे व्यवहार उसको आने चाहिए। बहुत सारी विद्या होती है युद्ध विद्या के अलावा भी। एक क्षत्रिय जो बनाया जाता था ना पहले, वो केवल क्षत्रिय नहीं होता था। कभी कोई ये सोचे कि भाई जब वो क्षत्रिय बन रहा है तो वो क्यों वेद पढ़े, या वो क्यों दर्शन पढ़े, या क्यों उपनिषद पढ़े। तो उपनिषद इसलिए पढ़ना, दर्शन इसलिए पढ़ना क्योंकि उसको पढ़ने के बाद उसको अपनी भी तो उन्नति करनी है। ये थोड़ी है कि केवल उसको राष्ट्र की ही रक्षा करनी है। एक व्यक्ति सब प्रकार से व्यवस्थाओं को समझे, राष्ट्र, समाज, देश की स्थितियों को समझे, हर किसी मनुष्य की भीतर की स्थितियों को समझे, आत्मा को समझे, लोगों के व्यवहारों को समझे, और ये शास्त्र से समझ में आती हैं सब बातें। इसलिए क्षत्रिय को भी शास्त्र पढ़ना है, एक वैश्य को भी शास्त्र पढ़ना है, उसको भी विद्या अध्ययन करना है। क्यों? क्योंकि वो जो विद्या पढ़ के जाएगा तो वो जो व्यापार करेगा, वो जो व्यवसाय करेगा, धन कमाएगा, तो वो ऐसे ही धन नहीं कमाएगा कि भ्रष्टाचार से धन कमाए, या वो ऐसे ही नहीं करेगा कि जिसमें मिथ्या आचरण करके धन अर्जित किया जाए। विद्यावान व्यक्ति कभी नहीं करेगा ऐसे गलत काम।
तो विद्या क्यों पढ़ना? ताकि सारे व्यवहार अच्छे से हों। शूद्र को भी सामान्य विद्या तो अवश्य पढ़े, शूद्र भी सामान्य व्यवहार की बातें, बेसिक बातें उसको भी आनी चाहिए, क्योंकि जब उसको सेवा करनी है समाज में तो उसको भी आए वो सब व्यवहार, वो भी जाने कि मुझको सेवा करते समय किन बातों का ध्यान रखना। बहुत गहरी चीजें हैं ये सब, ब्रह्मचर्य आश्रम की बातें हैं। मैं तो कहता हूँ 1 वर्ष से लेके ही पूरे 25 या 30 वर्षों तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के जमकर तपस्या की जाए। तपस्या वो वाली नहीं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ करके। तपस्या का मतलब है कि जब पढ़ रहे हैं तो फिर धूमधाम से पढ़ें, गहराई से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। अब कक्षा के जो बड़े लोग हैं हमारे जैसे, मतलब मैं भी अब उसी श्रेणी में हूँ कि जब वहां से निकल आया हूँ, वो आयु मेरी भी निकल गई, मैं भी गुरुकुल नहीं गया। आप में से अधिकांश का सारे लोग ही गुरुकुल में कोई नहीं गए या उस व्यवस्था में पढ़ ही नहीं पाए। तो फिर मन में एक अफसोस जैसा रहता ही है कि भाई नहीं पढ़ पाए, इतना कुछ पढ़ना था, आज पढ़ रहे हैं। और पढ़ने में कितना समय लगता है, कितना समय निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए? दिन भर में कोई निकाल लिया 1 घंटा 2 घंटे, किसी ने ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे निकाल लिए। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी आ गई हमारे सिर पे, पूरा गृहस्थ संभालना है, बाहर की व्यवस्थाएं देखनी है, बहुत सारी चीजें हैं, 1000 काम है घर में। तो ऐसे में ये विद्या पढ़ना एक अच्छा मतलब मजबूरी है, इसलिए पढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं कि छोड़ के बैठना है, छोड़ के बैठना तो बहुत ही खराब बात है, लेकिन फिर भी उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती जो एक ब्रह्मचर्य काल में विद्या पढ़ने से जो अर्जन होता है। अब सोचिए, मान लीजिए जैसे मैं इस कक्षा में इस समय उपस्थित होता हूँ, आप मेरी बोलने की शैली, पढ़ाने की शैली या मेरे ज्ञान को देख करके आप कह देते हैं कि आप कैसे रह के गृहस्थ में रह के इतना समय निकालते हैं, कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे नॉलेज है आपके पास, जबकि ये कुछ भी नहीं है। मैं तो स्पष्ट मानता हूँ मेरे भीतर सच में कुछ नहीं है, अल्पज्यता है, और इतनी अल्पज्यता है बहुत न्यून। और गुरुकुल का बालक इतनी सब चीजें तो 1-2 साल में पढ़ लेता है जितनी मेरे पास आज वर्तमान में है। हाँ, ये भी एक सत्यता है जो मैं स्पष्टता से कह रहा हूँ। तो ब्रह्मचर्य काल बहुत मेहनत का काल है, बहुत परिश्रम होता है। आश्रम इसीलिए कहा है इसको, इसमें बहुत चारों ओर से पुरुषार्थ है, बहुत मेहनत है। ये आश्रम शब्द में ना अत्यंत परिश्रम करके, बहुत परिश्रम होता है। ऐसे नहीं होता कि बस स्कूल की गाड़ी में बैठे चले गए मस्ती करते हुए, वहां जाके थोड़े सा टीचर ने पढ़ा दिया, कुछ लेबोरेटरी में चले गए, लाइब्रेरी में चले गए, कुछ पढ़ लिया, आके होमवर्क पूरा कर लिया, कुछ प्रोजेक्ट बना लिए, अगले दिन जाके होमवर्क चेक करा लिया, प्रोजेक्ट जमा कर दिए, एक दिन परीक्षा हुई, परीक्षा दे दी और हो गया। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें परिश्रम है ही नहीं, बहुत न्यून है, बहुत कम है। लेकिन उस व्यवस्था को देखिए जहाँ एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है, गुरुकुल में साफ सफाई का भी काम करता है, गुरुकुल में गौशाला भी संभाल रहा है वो, और वहां पर भोजन भी बनाने का काम कई बार होता है, उसको सब विद्याएं सिखाई जाती हैं। ये भी तो विद्या है ना, पाक विद्या, जहाँ उसको भोजन बनाना भी सिखाया जाता है कि आप जब किसी भी फील्ड में जाएंगे आप कभी भूखे ना मरे, आपको ये भोजन बनाने की सब प्रकार की विद्याएं आनी चाहिए। ये भी कराया जाता है, साफ सफाई सब कुछ करना, अपनी व्यवस्थाएं खुद देखना, अपने कपड़े धोना, सब कुछ कराया जाता है। व्यायाम भी करना है, शरीर का भी निर्माण करना है, ये सब बातें सब ब्रह्मचर्य काल में सिखाने वाली हैं। अब आप सोचिए, जिसने 25-30 सालों तक इस प्रकार से निरंतर विद्या आदि शुभ गुणों का ग्रहण किया हो, तो सोचिए योग्यता कितनी शानदार रहती होगी गुरुकुलों के बालकों की। आज के गुरुकुलों के बालकों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आजकल तो स्थितियां गुरुकुलों की भी बड़ी दूषित हैं, बड़ी खराब हैं। ले दे के आधुनिक शास्त्र आ गए, कोई बात नहीं, अच्छा है, आधुनिक शास्त्र भी पढ़ें, आधुनिक विद्या पढ़ें, वो बढ़िया है, लेकिन प्राचीन विद्या के नाम पे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। तो जब वो बालक 12वीं कक्षा करके निकलता है, शास्त्रीय आचार्य करके निकलता है, तो कोई बहुत ठोस रूप में कह नहीं सकते कि हाँ ये सच्चे अर्थों में विद्वान बन के निकला है। ज्यादातर गुरुकुलों की, ब्रह्मचर्य आश्रम की ये स्थितियां वर्तमान की हैं। उनसे बढ़िया योग्यता तो कई बार हमारी कक्षा के मीरा जैसे बालक, मैत्री बहन जैसे जो लोग हैं वो कर लेते हैं, उनसे अच्छी योग्यता शास्त्रों में, बाकी चीजों में। कम से कम इनके पास व्यवहारिक ज्ञान तो है समाज में रहने का, बाकी सब चीजों को झेलने का, सहन करने का,
गुरुकुल वाला विद्यार्थी तो आकर के बहुत परेशान होता है, बहुत लंबा समय उसको व्यवहार में आने में लग जाता है कि अब तक इतने सालों तक मैं समाज से दूर रहा, अब समाज में आया हूं तो कैसे व्यवहार करूं, बहुत मार खाता है कई जगह। तो ब्रह्मचर्य काल में एक और बड़ी गहरी बात होती है जो हम सबको समझनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी हमारी इसलिए बनती है, हम अफसोस करके ना बैठ जाएं कि हम नहीं गए गुरुकुल में, हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या नहीं पढ़ी तो अब तो जीवन बेकार गया। कोई बात नहीं, अब जितना भी समय है हम विद्या अध्ययन में लगाएंगे, लगाना चाहिए। लेकिन हमारी जो संतानें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पोते पोतियां हैं, जो बड़े लोग हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, भाई उनको उस विद्या से जोड़े। हमारी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे बच्चों वाले लोग हैं जिनके बच्चे हैं, तो उनको ब्रह्मचर्य आश्रम को ठीक से सिखाएं कि आप जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं उसको विधिवत पढ़ें, खूब मेहनत करके पढ़ें, जितनी विद्या है उसको अच्छे से जाने समझें। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, मान लीजिए आज किसी 10वीं कक्षा के बालक के पास साइंस का एक सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, उसके पास तीनों हैं। अब उसने केवल किस लिए पढ़ा है, किस लिए पढ़ाया गया उसको, बस इसलिए पढ़ा, सारी चीजें इसलिए रटी कि परीक्षा में आएंगी, लिख के आऊंगा और पास होना है, या बस मुझे इतने नंबर लाने हैं या टॉपर बनना है, बस यहाँ तक सीमित है। लेकिन वो जो पढ़ा हुआ है वो जीवन में काम कहाँ आएगा, उसकी उपयोगिता कहाँ है, ये ना तो सिखाया जाता और ना सीखने के लिए बालक खुद भी मेहनत करते, न खुद वो जिज्ञासा करते, न खुद वो प्रश्न करते हैं कभी टीचर से कि जी इनका उपयोग तो बताइए, कहाँ इसका उपयोग होने वाला है, कभी नहीं होता। तो बताइए क्या इसकी उपयोगिता माने, क्या माने कि वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है ये उपयोगी है? बिल्कुल उपयोगी नहीं है। लेकिन जो बच्चे अभी वर्तमान शिक्षा में पढ़ रहे हैं, ज्यादातर के बच्चे आधुनिक शिक्षा में ही पढ़ रहे होंगे, जो कक्षा में जितने लोग अभी हैं, यदि आधुनिक शिक्षा में पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ें उसको पूरी मेहनत से, पूरे परिश्रम से पढ़ें, उसकी उपयोगिताओं को देखें। जैसे मैं कई बार बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, तो गणित पढ़ाते समय मैं ये बात बताता हुआ चलता हूँ कि देखिए आप जो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं या निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, प्रायिकता पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कोई भी टॉपिक मैथ का आप पढ़ रहे हैं, इसकी जीवन में कहाँ उपयोगिता है, काम कहाँ आएगा ये जीवन में, वो मैं बताता चलता हूँ साथ साथ। यदि हमने गणित पढ़ा और वो जीवन में काम नहीं आया हमारे व्यवहार काल में, तो गणित पढ़ने का क्या लाभ रहा? केवल इसलिए कि हमने केवल परीक्षा में पास होने के लिए गणित को पढ़ा, ऐसा थोड़ी है। यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में हम विद्या पढ़ रहे हैं, भले ही गुरुकुल में पढ़ रहे हैं या हम स्कूल कॉन्वेंट या स्कूल कॉलेज में कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो फिर उसको बढ़िया से पढ़ें, धूमधाम से पढ़ें, ताकि उसकी जीवन में उपयोगिता भी दिखाई दे। तो हम अपने बच्चों को प्रेरणा करें कि ब्रह्मचर्य आश्रम का अच्छे से लाभ लेना है, खूब अच्छे सद्गुणों को, जितने अधिक उत्तम गुणों का ग्रहण किया जा सके, यहीं से नींव बनती है किसी बालक की, ये नींव रखी जाती है, बेस तैयार होता है यहाँ से। इस समय जैसा पढ़ा देंगे, जैसे संस्कार दे देंगे, जैसे गुणों का धारण करा देंगे, पूरा जीवन फिर उसी पे खड़ा होता है उसका। बहुत गहरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में लापरवाही करना, ऐसे में उपेक्षा कर देना, बच्चों को बच्चों के हाल पे छोड़ देना, दूसरों के ऊपर छोड़ देना, ये सही नहीं है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये सभी आश्रमों की नींव है, इसी पर सारा कुछ खड़ा हुआ है। तो देखिए आगे इसमें कुछ और बातें बताई हैं, कहा तथा जितेंद्रियता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य। अगली क्या बात बताई कि उस बालक को जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है उसको जितेंद्रियता सिखाई जाए, इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को क्यों जीते, तो उसका कारण बता दिया यहीं पे कि इंद्रियों को इसलिए जीते जिससे कि आत्मा का बल बढ़े, शरीर का बल बढ़े। आत्मा का बल कैसे बढ़ेगा और शरीर का बल कैसे बढ़ेगा, और ये जितेंद्रियता क्या होती है, तो इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जितेंद्रियता का मतलब है इंद्रियों को जीत लेना, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाना। कैसे, तो वो ऐसे जैसे आजकल एकदम सामान्य उदाहरणों से हम बात को समझते हैं। जैसे हमारी कक्षा में श्वेता बहन जी हैं, वो अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रही हैं, लेने गई, पैदल पैदल कुछ दूरी का रास्ता है, मान लीजिए 10 मिनट का रास्ता है, वहां से लेके लौट रही हैं उसको, श्रेयांश को। और लाते समय रास्ते में मान लीजिए कोई
दुकान पड़ती है किसी भी प्रकार की, अब दुकान पर बहुत सारी आकर्षक चीजें रखी हुई है खाने पीने की, चॉकलेट है, टॉफी है, या आजकल तो बहुत सारी चीजें वो दुकान के बाहर टांगी ही इसलिए जाती हैं ताकि बच्चों की इंद्रियों को अनियंत्रित किया जा सके, उनको लुभाया जा सके। दुकान के बाहर टांग रखी है। अब वो श्रेयांश जी ने देख ली। श्रेयांश जी ने जैसे देखी तो इनकी एक इंद्रिय बड़ी सबल हो गई। सबल हो गई का मतलब चंचल हो गई और उस ओर आकर्षित हुई और मम्मी से कहने लगे कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो चिप्स चाहिए, मुझे तो कुरकुरे चाहिए, आज दिलाओ, इतने दिन से कह रही हो, आपने बिल्कुल नहीं दिलाया, अभी चाहिए। मम्मी बहुत समझा रही है कि नहीं दिला सकते, पेट खराब हो जाता है, बहुत हानि होती है, लेकिन होता है बच्चों का भी होता है और कंपनियों का भी होता है। इसमें कंपनियां उसमें अजीनोमोटो डालती हैं। एक बार बच्चे की जीभ पे जाके लगता है तो बच्चा बार बार मांगता है, जीभ बार बार मांगती है। ये होता है, साइंस है ये। अब देखिए बड़ी गहरी बात ये है कि ये जो आयु है ना बच्चे की, ये जो उसकी जिह्वा नाम की इंद्रिय है, उस पर नियंत्रण कराने के अभ्यास के लिए ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। और हमने क्या किया, हम तो बच्चों को कई बार पैसे दे के भी भेज देते हैं कि ले 50 रुपए, ले 20 रुपए और रास्ते में से लेके खा लेना। ऐसा खूब देखा जाता है और बच्चे आते जाते यही करते हैं। जैसे मेरे पास एक बालक आता था पढ़ने के लिए, नवोदय की तैयारी करने के लिए, गांव से काफी दूर रहता है, खेतों की तरफ उसका घर है, कुछ पंजाबी लोग रहते हैं, तो उनका बालक आता था। अब खुला है, साइकिल लेके आता है वहां से, संभवतः 6ठी कक्षा का वो बालक था, 5वीं का। अब वो खूब सारे पैसे मिलते थे घर से उसे, खूब मोटा है दिखने में, और मोटा हुआ इन सब चीजों की वजह से है। तो रास्ते में आता था, लेकिन यहाँ मेरे पास आने से पहले उसकी जेब में बहुत सारी चीजें रखी होती थी। लाता था, औरों को बांटता था, खुद भी खाता था। और उसकी जो जीवा नाम की इंद्रिय है ना, बहुत लोलुपता है उसमें, बहुत लोलुपता, बहुत अनियंत्रित स्थिति में है। ये जितेंद्रियता थोड़ी है। ये ब्रह्मचर्य का काल तो इसी जितेंद्रियता के लिए है कि बच्चे की उस इंद्रिय पर संयम किया जाए, जिह्वा नाम की इंद्रिय पर। बाकियों की भी बात करेंगे, अभी केवल एक इंद्रिय को लेके मैं बात कर रहा हूँ। गुरुकुलों का देखिए, गुरुकुल से बच्चा बाहर जा ही नहीं सकता, किसी दुकान पे, किसी मिठाई की दुकान पे या अन्यत्र कहीं घर नहीं जाएगा। घर भेजते ही नहीं है गुरुकुल में। आजकल तो भेज देते हैं, आजकल तो घर वाले भी बच्चों को लाके बहुत सारी चीजें दे देते हैं, लेकिन पहले था ही नहीं कि आप कहीं बाहर जाएं, घर जा ही नहीं सकते। तो फिर क्या होगा, अब जो गुरुकुल में भोजन बना है उसी को खाएगा। अब ये भी मतलब ना निकाल ले कोई कि गुरुकुलों में तो जी वैसा ही भोजन मिलता है, कि कई बार तो ऐसे ही उबाल के दे देते हैं दाल, ये या वो उबाल के दे दिया। ऐसा नहीं होता। आजकल चीजें खराब हो गई, बच्चों को वो सात्विक भोजन या उत्तम भोजन नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए गुरुकुलों में। नहीं तो अच्छे गुरुकुल हैं, आचार्य सत्यजित जी गुरुकुल चलाते हैं, तो वहां बच्चों के लिए बड़ी उत्तम व्यवस्थाएं हैं। बच्चों को खाने के लिए गुरुकुल की ओर से देशी घी मिलता है, फल मिलते हैं, मेवा मिलते हैं, या अन्य जो भी उत्तम भोज्य सात्विक पदार्थ, बलवर्धक पदार्थ, बुद्धि वर्धक पदार्थ होने चाहिए, सब दिए जाते हैं। आजकल के गुरुकुल नहीं देते, ये खराब बात है। तो मुझे बताइए, जिस बच्चे को दूध, घी, दही आदि सब चीजें मिल रही हों, उत्तम सात्विक स्वादिष्ट भोजन मिल रहा हो, वो बच्चा क्यों दुकान पे जाएगा? वो बच्चा क्यों गुरुकुल से बाहर जाने की जिद करेगा? अरे हमारे तो गुरुकुल का भोजन एकदम उम्दा भोजन है, एकदम सुंदर, सात्विक, उत्कृष्ट भोजन है। ये होता है। अब ये बात तो चलिए गुरुकुल की हो गई। आप सोचेंगे कि ये पुरानी बातें क्यों बता रहे हो, हमें तो आज के हिसाब से समाधान बताओ ना। तो आज का भी समाधान यही है। श्वेता बहन जी यही काम करती हैं, और भी कई माताएं हैं मेरे संपर्क में, यहाँ कक्षा में नहीं जुड़ती एक बहन जी, वो पता है क्या करती हैं? उन्होंने कह रखा है कि मैं कभी बच्चे को बाहर का भोजन खिलाती नहीं, कभी कराती नहीं, जो भी उसको चाहिए, जो भी अच्छी से अच्छी वस्तु होती है मैं घर पे बना लेती हूँ। जरूरत ही नहीं पड़ती बच्चे को बाहर जाने की, अच्छे से अपने हाथ से बनाती हूँ, उत्तम योग्य पदार्थों को लेकर के बनाती हूँ। तो बच्चा क्यों जिद करेगा? हाँ, अनुपमा दीदी हैं, श्वेता बहन जी हैं, एक आंचल बहन जी हैं हमारे संपर्क में अलग, बहुत प्यारा बालक है उनका, बहुत सौम्य बालक है, बहुत उत्तम योग्यता का बालक है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, लेकिन संस्कार देखिए, मैं संस्कार बताता हूँ उस बालक के, माँ ने कैसे संस्कार दिए इसी के माध्यम से। कोई ये ना सोचे मैं विषय से बाहर जा रहा हूँ, जितेंद्रियता बताता हूँ बच्चे की। अभी जन्माष्टमी का पर्व आया,
लोग अपने बच्चों को कान्हा बनाते हैं, राधा बनाते हैं, नचाते हैं कार्यक्रमों में, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। पता है उनकी माताजी ने क्या तैयारी कराई? जो उनको गीता के श्लोक मैंने कंठस्थ कराए थे, तो उन्होंने वहां कार्यक्रम में ले जाकर के बड़े मंच पे उनके गीता के श्लोक बुलवाए। वहां से कार्यक्रम की शुरुआत ही इस चीज से कराई और वहां लोग इतने प्रभावित हुए। उन्होंने बाद में मुझको व्यक्तिगत अनुभव सुनाए वहां के, कहा कि लोगों को बहुत प्रभावित किया, लोगों को बहुत प्रेरणा मिली आगे के कार्यक्रमों के लिए भी। वो घर पे करती हैं, बड़ा ध्यान रखती हैं बच्चे का, हर चीज का, छोटी छोटी चीजों का। एक भी उसका व्यवहार ऐसा ना हो जाए कि वो गलत दिशा में चला जाए, उसकी इंद्रियां जो हैं वो कहीं गलत दिशा में लग जाएं। पूरा नियंत्रण करने का प्रयास उसका। और ऐसा नहीं कि बलपूर्वक मार पीट करके, डांट डपट के, बड़ी सहजता से समझा करके। और लगभग 6-7 साल उनकी आयु है, तो अब धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं। छोटे बच्चों को करना थोड़ा कठिन होता है, जो 3-4 साल के होते हैं, जैसे वैदिक हैं, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है इस आयु में। लेकिन धीरे धीरे आगे जाते जाते जब वो समझदार होने लगते तो फिर समझते भी हैं। लेकिन मामला अपने संस्कारों का है। तो एक इंद्रिय हो गई, जहां हमको बच्चों की इस इंद्रिय पर नियंत्रण कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। कई बार कठोरता से भी करना होता है, कई बार समझा के, जैसे भी। ऐसी बाकी इंद्रियां हैं, बाकी इंद्रियों पर भी नियंत्रण करवाया जाए बच्चे का। बच्चा कुछ भी सुनने की जिद करता है, गालियां देने की जिद करता है, गालियां दे देता है किसी को भी, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो 5 इंद्रियां या इसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, उन पर भी संयम हो। वो किसी भी प्रकार के गलत आचरण में लिप्त ना हो जाए, कहीं से गलत बातें ना सीख के आए, जिससे कि उसको अपनी इंद्रियों के साथ गलत व्यवहार करे। आप समझ रहे होंगे सारी बातें, मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। लेकिन जिनसे भी वो, जब भी वो इंद्रियों के कारण से खराब व्यवहार करता है, वहां से रोका जाए बच्चे को सहजता से। और ऐसा करने से क्या होगा? जब वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा तो शरीर का बल बढ़ेगा। जैसे मान के चलिए कि जो बालक बाहर की चीजें नहीं खाता पीता, तो सीधी सी बात है, फिर उत्तम वस्तुएं खाएगा, सात्विक वस्तुओं का सेवन करेगा, शरीर का बल निश्चित बढ़ेगा। गलत व्यवहार नहीं करेगा अपनी इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, तो क्या होगा? शरीर का बल बढ़ेगा। जैसे गुरुकुलों के बच्चों का बल बढ़ता है, बहुत बलशाली बच्चे होते हैं शरीर से। अब वैसे ही आत्मा का बल भी बढ़ता है। आत्मा का बल किससे बढ़ता है? शरीर का बल तो अच्छे भोजन से बढ़ता है, व्यायाम से बढ़ता है, ब्रह्मचर्य के पालन से बढ़ता है, लेकिन आत्मा का बल किससे बढ़ता है? आत्मा का बल बढ़ता है ज्ञान से, विद्या से। तो यदि बच्चे को हमने ज्ञान नहीं दिया, विद्या नहीं दी, संस्कार नहीं दिए, उत्तम आचरण नहीं दिए, अच्छे गुणों से परिचित नहीं कराया, तो आत्मा कैसा रह जाएगा? कमजोर रह जाएगा। और यही कमजोर आत्मा वाला बच्चा आगे चल के कॉन्फिडेंट रह ही नहीं पाता बहुत सारी चीजों में, समाज के व्यवहारों में बहुत कमजोर हो जाता है, छोटी छोटी चीजों पे डरता है, कुछ भी खराब व्यवहार सीख लेता है, कहीं से भी भूत प्रेतों से डरने लगता है, मंच पे ले जाके खड़ा कर दे तो वहां घबराता है, शर्माता है, हेजिटेशन होता है इसके भीतर। तो आत्मा का बल बढ़ने का मतलब यह है कि बच्चे के भीतर बहुत प्रकार का उत्साह होता है, मोटिवेशन होता है उसके जीवन में। वो घबराता नहीं है किसी भी परिस्थिति से। उसके भीतर कहीं भी सैकड़ों हजारों लोगों के सामने जाने का सामर्थ्य रहता है। मैं एक उदाहरण से बता देता हूँ, जैसे ऋषि दयानंद, कितना ज्ञान था, कितनी विद्या थी, कितनी नॉलेज थी, अपने आप को कितना तपाया था, कितनी विद्या अर्जित की, और फिर उनकी आत्मा का बल हम लोग कैसे देखें कि काशी में शास्त्रार्थ करने के लिए गए हुए हैं, और काशी अपने आप में वो नगरी है जो पंडितों का गढ़ माना जाता है, जहां यदि आप शास्त्रार्थ करने बैठ गए तो फिर आप बच के नहीं आ सकते। बच के आने का मतलब हारे बिना नहीं आएंगे, आपको हरा के भेजेंगे। इतने वहां योग्य विद्वान पंडित लोग रहते हैं, और उनके सब प्रकार के व्यवहार हैं, वैदिक व्यवहार भी हैं और अवैदिक व्यवहार भी वो लोग करते हैं। तो उनके गलत व्यवहारों से शास्त्रार्थ करने के लिए, या जिस भी की सही का निर्णय हो सके, इस शास्त्रार्थ के लिए ऋषि दयानंद काशी में गए हैं। और एक तरफ सैकड़ों हजारों की संख्या में पंडित सामने बैठे हुए हैं, और एक तरफ अकेले दयानंद हैं। अकेले खड़े रहने का सामर्थ्य ऋषि दयानंद जैसे व्यक्ति में ही है, जो जाके एकदम पाखंड खंडिनी पताका ले जाके तान दे और कह दे कि मैं आप सब लोगों से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। यदि कोई
इस व्यवस्था को वेद के अनुकूल सिद्ध कर दे तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। मूर्ति पूजा आदि के बारे में उन्होंने कहा था। और फिर वहां शास्त्रार्थ होते हैं, ऋषि दयानंद विजेता बनते हैं, वहां जीतते हैं, उनके ऊपर लांछन लगते हैं, आरोप लगते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन फिर भी अपना धैर्य नहीं खोते, फिर भी प्रत्येक परिस्थिति में अपनी विनम्रता नहीं खोते, सहजता से सब व्यवहारों को करते हैं, भयभीत नहीं है। ये आत्मा का बल है। ये किससे बढ़ता है? ये ज्ञान से, ये उत्तम शुभ गुणों से बढ़ता है। तो जितना जितना जिस जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान आता है, विद्या आती है, उत्तम शुभ गुण आते हैं, जीवन में निर्भयता आती है, सहजता से बढ़ता है फिर आगे। तो ये सब बातें ब्रह्मचर्य आश्रम की हैं। ये सब बातें 25, 26, 30 साल की आयु तक हर बालक में होनी चाहिए। इतना परिश्रम उसको करना ही होता है, कराना ही चाहिए। ये न केवल माता पिता का कर्तव्य है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि बच्चों को, जो भी हमारे समाज में इधर उधर दिखते हैं, हमारे संबंधियों में, हमारे परिजनों में, वो उनको इस व्यवस्था से जोड़े, इस ब्रह्मचर्य आश्रम में ले जाए उनको। और आजकल इसका कितना उल्लंघन होता है, इसके कितनी विरोधी चीजें होती हैं, कितना बिगाड़ हो रहा है, आप सब जानते हैं। उसका दुष्परिणाम किस रूप में आता है आप सब जानते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये सारी बातें रही ब्रह्मचर्य आश्रम की। अब इसके तुरंत बाद वाला जो एक आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। इसके बाद जब व्यक्ति ने अच्छी प्रकार से विद्या को ग्रहण किया, धारण किया, तो जितनी विद्याएं पढ़ी, उसने पाक विद्या पढ़ी, भोजन बनाने की विद्या, उसने एक आयुर्वेद की विद्या पढ़ी, उसने इसके अतिरिक्त सामान्य अन्य व्यवहारों की विद्याएं पढ़ी, कृषि की एक विद्या पढ़ी, उसने व्यापार की विद्या पढ़ी, या उसने अन्य जो भी शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया, दर्शन आदि शास्त्र पढ़े। अब क्या करे? अब गृहस्थ में जाए, उत्तम संतान उत्पत्ति करे। देखिए आगे लिखा हुआ है इसमें, जो संतान उत्पत्ति और विद्या आदि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए गृहस्थ आश्रम है। किस लिए होता है गृहस्थ आश्रम? एक तो संतान उत्पत्ति करने के लिए, संतान पैदा करने के लिए। दूसरा क्या बताया? जो विद्या आदि सब कुछ पढ़ा था वो सब व्यवहार, अब वो व्यवहार में आ जाए वो सब चीजें। केवल पढ़ा था इसलिए नहीं, केवल पढ़ लेना था, रट लेना था, या एक उपाधि ले लेनी थी शास्त्री की, आचार्य की, विद्या अलंकार की, इसलिए नहीं पढ़ी थी वो विद्या इसलिए पढ़नी थी कि अब गृहस्थ आश्रम में जाके उस विद्या को व्यवहार में भी लाना है, अपने जीवन में भी धारण करना है, समाज में कैसे काम किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा देता रहता हूँ कि योग दर्शन में एक बात आती है कि अपने मन को प्रसन्न कैसे रखें, तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, इन सब साधनों का उपयोग करके अपने चित्त को प्रसन्न रखे। अब ये पढ़ तो लिया था एक बालक ने गुरुकुल में जाके, लेकिन अब व्यवहार में आया है, अब यहाँ गृहस्थ में आया, अब यहाँ आके कैसे मन को प्रसन्न रखे? तो मैत्री की भावना करे, करुणा की भावना करे, मुदिता की भावना करे, उपेक्षा की भावना करे। ये कई बार चर्चा हुई है कक्षा में। गृहस्थ में इसलिए जाना है, विद्या पढ़ी है, उसको देखना भी है, अब उसके एक्सपेरिमेंट करने हैं, अब उसको व्यवहार में धारण करना है। अभी तक आपने थ्योरी पढ़ी है गुरुकुल में रह के, स्कूल में रह करके, अब उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो होनी है, उसके जो प्रैक्टिकल करने हैं वो यहाँ आके करने हैं गृहस्थ आश्रम में। समाज में कैसा व्यवहार हो, लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो, राजा के साथ कैसा व्यवहार हो, राज्य में प्रजा के साथ, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार हो, ये सब हमें शास्त्रों से मिलता है पढ़ने को। हम गृहस्थ आश्रम में जाएं तो हम कैसे संतानों का निर्माण करें, संतानों को कैसे शिक्षा दें, संतानों को किस दिशा में लगाएं, जैसे हम पढ़े थे वैसे हम अपनी संतान लगाएं, इत्यादि कितनी सारी चीजें हैं। तो गृहस्थ आश्रम में जाने का मतलब यही नहीं होता कि शादी कर ली और शादी करने के बाद एक पत्नी घर में आ गई या पति के घर चली गई और बस बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बच्चे कामयाब कर दिए, कहानी खत्म। इतना नहीं होता, बहुत गहरा विषय है गृहस्थ आश्रम। चीजों को जाके देखना होता है, प्रत्यक्ष करना होता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं गृहस्थ में रह के। हमारी कक्षा के बड़े लोग जो इस समय गृहस्थ आश्रम में हैं, सबने बहुत अनुभव अपने जीवन में लिए होंगे, बहुत अनुभव है आपके पास, सामान्य नहीं है आप। मैं तो हमेशा मानता हूँ, कई बार मुझको कह दिया जाता है कि आप योग्यता में बड़े हैं, आप ज्ञान में, लेकिन नहीं, मैं कभी स्वीकार ही नहीं करता उस चीज को। गृहस्थ का अपना एक बड़ा व्यापक अनुभव होता है,
वो व्यक्ति जानता है कैसे घर को चलाया जाता है, कैसे सामाजिक व्यवहार सिद्ध किए जाते हैं, पड़ोसियों से कैसे व्यवहार बना के रखा जाता है, इत्यादि कितनी ही चीजें होती हैं। एक व्यक्ति ने वाणिज्य शास्त्र पढ़ा, पैसे का लेन देन कैसा होता है, पैसे की व्यवस्थाएं कैसे होती हैं, ये पढ़ तो लिया था गुरुकुल में या स्कूल कॉलेज में, B.Com M.Com के माध्यम से। अब इसको जीवन में भी तो धारण करे, प्रत्यक्ष भी तो करे, गृहस्थ आश्रम में जाके इसको देखे भी तो कि पैसे का लेन देन व्यवहार कैसे चलता है, पैसे की व्यवस्थाएं कैसे होती हैं। गुरुकुलों में तो आपके पास एक भी पैसा नहीं था, आपको दिया ही नहीं गया कभी एक भी पैसा, स्कूल में दिया ही नहीं गया। वो एक अलग बात है कि आजकल तो बच्चों के भी अकाउंट हैं अपने, तो वो सब व्यवहार जानते हैं घर में रहते हुए। लेकिन गृहस्थ का ये भी एक व्यवहार होता है कि वो एक एक पैसे का हिसाब जानता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये भी तो व्यवहार की बात है ना। और ये व्यवहार ना आए किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, तो फिर बताइए किस बात का गृहस्थ है। स्त्रियां तो बड़ी इस मामले में बहुत मजबूत होती हैं, बहुत परिपक्व होती हैं। एक एक पैसे को जमा करना, संभाल के रखना, कहाँ उसका उपयोग होना है, कब निकालना है तिजोरी से या जहां भी वो रखती है संभाल के, वो जानती है बहुत बढ़िया से। ये व्यवहार भी तो एक गृहस्थ का ही है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम में होता ही नहीं। इत्यादि ऐसे कितने ही व्यवहार होते हैं। जैसे मैं और एक दो बातें करता हूँ तो चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार कक्षा में बात रखी थी, लेकिन आज रेलिवेंसी है तो देखिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए गुरुकुल में एक बालक है और वो विद्या पढ़ी उसने, लोगों से कभी ज्यादा परिचय व्यवहार उसके हो नहीं पाए कि कैसे लोगों से व्यवहार किया जाता है। लेकिन अब घर में आया है, गृहस्थ में चला गया है, पत्नी आ गई है घर में, पत्नी भी गुरुकुल से ही पढ़ी है और ये भाई साहब भी गुरुकुल से ही पढ़े हैं। अब इनके घर पे मान लीजिए इनकी बुआ जी आती हैं, बुआ जी राखी लेके आई या कुछ भी अन्य काम से आई। अब इनको पता नहीं है कि जब कोई भी भाई वो इसी घर की लड़की हैं, अब वो जब आई हैं तो उनका सत्कार थोड़ा अलग प्रकार से होता है। जब वो जाती हैं तो उनको दक्षिणा देनी होती है, विदाई देनी होती है। इनको नहीं आता वो व्यवहार, जैसे मुझे नहीं आता। मैं अपना भी स्वीकार करता हूँ, मैं इन सब व्यवहारों में कुशल नहीं हूँ, मुझे नहीं आता इस प्रकार का व्यवहार। हालांकि देखता रहता हूँ मैं, शामिल होना कभी की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो व्यवहार सब माँ संभालती है हमारा, या छोटी बहन संभालती हैं, भैया संभालते हैं, मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। देखता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि अनजान हूँ इन सब चीजों से। अचानक से कोई जब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो मैं संभालूंगा इन्हें भी। लेकिन ये गुरुकुल का विद्यार्थी नहीं समझता। बुआ जी आई, बुआ जी को बाहर छोड़ने चले गए, वो चली गई उदास होके, हताश होके। इसने तो इस बार कुछ दिया ही नहीं, साड़ी वाड़ी कुछ दी नहीं, मैं बड़े दिनों में तो इस बार आई थी ना, इसने पैसे दिए विदाई के। वहीं से संबंध बिगड़ जाते हैं। अब नहीं जाऊंगी इसके घर, इसको तो व्यवहार ही नहीं आता है। वैसे तो गुरुकुल से पढ़ा है, वैसे तो जी वहां से पढ़ के आया, वैसे तो विदेश में पढ़ा है, इसको तो इतनी भी सलीका नहीं है, इतना भी तमीज नहीं है कि ऐसे भी विदाई दी जाती है। बताओ क्या व्यवहार है इसका। तो ये व्यवहार सिद्ध करने हैं गृहस्थ आश्रम में आकर के, कितने ही व्यवहार होते हैं। ये तो मैंने 2-4 उदाहरण दिए। और गृहस्थ के व्यक्ति कैसे इन सब व्यवहारों में कुशल होते हैं, ये सब तो गृहस्थ में जाके ही पता चलता है। अब कोई कहने लगे, मेरे जैसा अविवाहित व्यक्ति, सागर भाई जैसा या सौरभ जी जैसा कोई व्यक्ति कहने लगे कि जी हम गृहस्थ में क्यों जाएं, किसी से पूछने लगे, मान लीजिए सागर भाई किसी से पूछने लगे किसी गृहस्थ व्यक्ति से कि हम गृहस्थ में क्यों जाएं, बताइए शादी क्यों करनी चाहिए। तो हर गृहस्थी को एक उत्तर देना चाहिए, भाई जाके देखो तभी पता चलेगा कि गृहस्थ में क्यों जाना चाहिए, इससे पहले थोड़ी पता चलेगा। क्योंकि कितनी ही बातें ऐसी हैं जो बोल के नहीं बताई जा सकती, शब्दों में नहीं बता सकते, उनका जब प्रत्यक्ष होता है तभी चीजें समझ में आती हैं। हालांकि ये बात मेरे ऊपर भी है, सागर भाई को तो मैंने बलि का वो बनाया आप जानते हैं क्या बनाया, लेकिन बात तो मेरे लिए भी है, बलि तो बकरा। हाँ बिल्कुल। तो गृहस्थ एक बहुत बड़े तप का मामला है, इसमें भी अत्यंत परिश्रम होता है, ऐसे नहीं होता जी। कई बार हमको कह देते हैं आप क्या जानो संतान कैसे पाली जाती है। हम जैसे लोगों को, सागर भाई मेरे या सौरभ जी या गौरव जी जैसे व्यक्तियों को कह दिया जाता है आपको क्या पता घर कैसे चलता है। और सच में ये आश्रम तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इसमें मेहनत की हो, संतानों को कैसे पाला जाता है। आओ एक बार
2 दिन के लिए हमारे बच्चे को खिला के देखो, पता चल जाएगा, है ना? ऐसा कुछ लोग कहते हुए पाए जाते हैं, कुछ कह देते हैं धिक्कारते हुए। या आओ एक बार हमारे बेटे से बात करके देखो, एक बार इन्हें पढ़ा के देखो, तब समझ में आएगा। और सच में ये बात है भी ठीक, ये तो वहीं जाके पता चलता है। बाहर से रह के बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन गृहस्थ में जाकर के उन सब चीजों का प्रत्यक्ष करना, बोध करना, व्यवहार में लेके आना, ये बड़ा मुश्किल काम है। अब देखिए जैसे गुरुकुल में मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं, आपस में रहते हैं, मित्रवत व्यवहार है, लड़ाई झगड़े कभी होते ही नहीं, क्योंकि वहां उनको सच में बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, आचार्य की देखरेख में रहते हैं, लड़ने की फुर्सत ही नहीं है, लड़ाई झगड़े की, गुस्सा करने की, थोड़े बहुत कभी झड़प हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, और उसको ये भी सिखाया गया कि विनम्र रहना चाहिए, सौम्य रहें, सहज रहें, गुस्सा ना करें, ये गुस्सा करना अशुभ गुण है। विनम्र रहना, सौम्य रहना, मधुर भाषण करना, ये अच्छे गुण हैं। ये उसको गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम में सिखाए गए। लेकिन अब गृहस्थ में आए तो ये भी तो व्यवहार सीखना होगा ना, कि अब गृहस्थ में आने के बाद में कैसे व्यक्ति अपनी विनम्रता को बनाए रख सकता है, कैसे सहज रह सकता है। गुस्सा भी करे तो गुस्सा करने की एक सीमा हो, किसी पर नाराज हो, बड़े पर भी नाराज हो, छोटे पर भी नाराज हो, तो उसको एक तरीके से नाराज हो, ये तो सब वहीं जाके सीखेगा ना। अब वहां तो सब चीजें अनुकूल थी, गुरुकुल में सब चीजें बड़ी सहज थी, तप था, तप अलग तरीके का था, लेकिन अब गृहस्थ में आता है ना, तो यहाँ के तप अलग तरीके के हैं। नौकरी से लौट के आए हैं, घर पे आके देखा तो खाना ही नहीं बना, है ना। गुरुकुल का ही बालक है, नौकरी पे जाता है, कहीं नौकरी ज्वाइन कर ली है, अब वो घर वहां से लौट के आए तो गुरुकुल में क्या था, वहां तो लगा बंधा नियम है कि शाम को 6 बजे भोजन मिल ही जाएगा, किसी भी स्थिति में, तो कोई चिंता ही नहीं है, क्यों किस पे गुस्सा करे। अब यहाँ आए, नौकरी से आए, शाम को 6 बज गए, 7 या 8 बज गए, घर पे आके देखा तो खाना ही नहीं बना। अब पत्नी से पूछने लगे, काहे नहीं बनाए हैं खाना आप? तो कहने लगी कि कब बना लेती मैं खाना। अब देखिए, तो उनका भी तो चैलेंज है ना, उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारियां हैं बच्चों की, 2-3 बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना, सैकड़ों काम है उनके, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई इत्यादि। नहीं बन पाया खाना किसी दिन, अब भड़क गई, घर में रहती हो, काम धाम तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास, है ना, और तुमसे खाना भी नहीं बनता टाइम से। अब चिल्लाने लगे, यही कह के धिक्कारा जाता है, काम धाम तो तुम्हें कुछ है नहीं गृहस्थ में, यहाँ घर में रह के पड़ी रहती हो पूरा दिन, और तुमसे 2 बच्चों का भी नहीं होता, खाना तक टाइम से नहीं बनता, घर देखो कैसा कर रखा है, घर की सफाई तक नहीं होती है तुमसे, ये देखो वॉशरूम कैसा कर रखा है। एक दिन रह गया, किसी दिन नहीं हो पाया, तो उसी को लेके भड़क जाएंगे। अब ये बात मैं केवल गुरुकुल वाले को आधार बना के इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि भाई विद्या काल में ये सब चीजें सिखाई गई थी। अब जब व्यवहार में उस बात को सिद्ध करने का अवसर आया है, जब उसको व्यवहारिकता में लेके आना है, तो अब क्या हुआ, सारी विनम्रता निकल गई। सारी सहजता, सारी सौम्यता, सब कुछ जो सीख के आए थे, सब धूल में मिला दिया, हाथ उठा दिया, हाथ छोड़ दिया, ऐसा कहते ना, हाथ छोड़ दिया, पीट दिया, ऐसा होता है। और ये बात केवल पतियों, ये मतलब सामान्य रूप से तो पति लोग बदनाम है, पुरुष बदनाम है, लेकिन अब अगली बात बड़ी खराब है, ये बात तो स्त्रियों की ओर से भी होती है। आपको क्या पता हम कैसे घर चला रही हैं, हम कैसे एक एक पैसा करके बचाती हैं, या मैं कैसे कर रही हूँ इस घर का, मुझे ही पता है। तुम तो बस बाहर से आते हो, वहां पे बैठे रहते हो ऑफिस में, कंप्यूटर के सामने, कुछ काम है तुम्हें, कभी देखो यहाँ पे घर पे रह के, एक ये भी व्यवहार है। तो गृहस्थ अपने आप में बहुत परिश्रम का मामला है, बहुत परिश्रम वाला आश्रम है, अत्यंत परिश्रम है इसमें, सामान्य नहीं होता जी। और ऐसा परिश्रम क्यों करना, क्यों करता है व्यक्ति? मैं तो एक प्रश्न करता हूँ सभी से, उत्तर मत दीजिएगा, लेकिन आप उत्तर मन में विचार कीजिए एक बार। आप लोग जितने भी बड़े लोग हैं जो गृहस्थ में हैं, क्यों गए गृहस्थ में, या इतने बड़े हो गए, आपने गृहस्थ को बहुत अच्छे से अनुभव किया, देखा धूमधाम से, बहुत अनुभव है आपके पास, क्या अर्जित किया आप तक गृहस्थ में जाके? क्या ऐसी विशेष बातें हैं आपके पास कि आप अपने आप को इस रूप में कह सके, जी हाँ सच में हमारा गृहस्थ सफल रहा, हमने सच में गृहस्थ को बहुत अच्छे से निकाला है, हम कह सकते हैं कि हमारा गृहस्थ वास्तव में गृहस्थ रहा, जिस उद्देश्य से हम आए थे ना गृहस्थ में,
वो उद्देश्य हमारा पूरा हुआ। मैं उनसे पूछता हूँ जो 50-60 वाले हैं या ऊपर वाले हैं जिन्होंने ठीक ठाक समय 20-25-30 सालों का गृहस्थ में गुजार लिया है। 20-25 सालों का समय कम नहीं होता। 20-25 साल में वो विद्या पढ़ के आया था और 20-25 साल तक गृहस्थ में रहा, तो एक बहुत लंबा अनुभव है विद्या का भी और गृहस्थ में रहने का भी, तप करने का। तो एक बार सब लोग विचार करेंगे कि आज आप इस आयु में आ गए हैं, गृहस्थ का एक अच्छा खासा अनुभव आपके पास है, जिस उद्देश्य से गृहस्थ में आए थे, जिस लिए शादी की थी, और आज जिस स्टेज पे आप खड़े हुए हैं, तो क्या है आपके पास आज? किसको लेके आप ये कह सकते हैं कि हाँ मेरा गृहस्थ वास्तव में गृहस्थ रहा, मैंने सब व्यवहारों को सिद्ध किया, मैंने उत्तम संतान का निर्माण किया, मैंने संतान को सफल किया, मैंने संतानों को सच में वो संस्कार दिए जो वास्तव में एक संतान राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए तैयार करनी थी, कर चुका मैं। सबसे प्रश्न है मेरा ये, विचार करेंगे। और यदि इसमें कमजोरियां हैं, कमियां हैं, भाई देखिए व्यवस्थाएं नहीं है, सबके साथ अनुकूलताएं नहीं होती, कई बार घर की ओर से नहीं है, कई बार पत्नी अनुकूल नहीं मिली, कई बार पति अनुकूल नहीं मिले, या कई बार बाकी व्यवस्थाएं बड़ी खराब निकल गई। हो सकता है किसी के साथ ऐसी चीजें हो किसी डिग्री पे। मैं नहीं कहता कि 100% सब लोग अपने गृहस्थ को संपन्न कर ही पाएंगे, सफल कर ही पाएंगे, कम से कम 70-80% का तो मामला होना चाहिए ना। यदि 60-70% तक भी बात नहीं जा रही है सफलता की, तो फिर चिंताजनक स्थिति है। विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा गृहस्थ कहाँ गया है। क्योंकि गृहस्थ इसलिए नहीं है कि गृहस्थ में गए तो काम खत्म, गृहस्थ के बाद 2 आश्रम और आते हैं। अब मैं उन लोगों से कहूंगा जो लोग मेरे सागर भाई के, सौरभ जी के, मैत्री बहन के, गौरव जी के पीछे पड़े रहते हैं कि शादी नहीं करनी, शादी कब करेंगे आप, विवाह कब करेंगे, आपको तो कर लेना चाहिए, आयु निकली जा रही है। अब मेरा प्रश्न उन सब लोगों से है, आप गृहस्थ में हैं तो वानप्रस्थ के लिए कितनी तैयारियां आपकी? वानप्रस्थ में नहीं जाना आपको। जो लोग हमसे प्रश्न कर रहे थे पिछले दिनों, बड़ी आपने विनम्रता से किए, बड़ी शालीनता से आपके प्रश्न थे, और आपने बहुत अपना मान करके, सच में आपका मानना था, आपने अपने बच्चे समझ के हमको वो प्रश्न किए थे, बहुत बहुत अच्छा था। और आप चिंता करते हैं इस बात को लेकर के, आपका क्योंकि अनुभव है उस चीज को लेकर के। तो अब वही प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से। आपका गृहस्थ, जैसे हमारा ब्रह्मचर्य मान लीजिए पूरा हो गया, हम गुरुकुल में पढ़ के आए, तो आप सब लोगों का बिल्कुल कर्तव्य है कि हम लोगों को प्रेरित करें, बल्कि बलपूर्वक करें कि सागर जी अब शादी नहीं करनी, 30 के हो गए, 31-32 के हो गए, अब आपको गृहस्थ में जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बलपूर्वक करानी चाहिए सबको इनकी शादी। लेकिन ये प्रश्न अब हमारी ओर से आपके लिए है। हालांकि मैं छोटा होके ये बात कह रहा हूँ, जबकि मुझको कहने का अधिकार नहीं है। ये बात कोई सन्यासी कहे, कोई वानप्रस्थी कहे तो सवाल जायज है। तो मैं उन्हीं की ओर से प्रश्न करता हूँ सभी से, और केवल कक्षा के सदस्यों से नहीं। ये सवाल मेरा उन सब गृहस्थियों के लिए है जो कक्षाओं के बाहर भी हैं, कक्षा के इतर भी। मैं तो अपने माता पिता के लिए भी कहता हूँ, सबके लिए, कि जब आप 50+ के हो गए, भाई 50+ की जो आयु है वो किस लिए है? वो वानप्रस्थ के लिए ही तो है। तो अब मुझे बताइए कितने लोग वानप्रस्थ के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं? वानप्रस्थ की तैयारियां किसकी पूरी हो गई हैं? अब गृहस्थी को छोड़ के वानप्रस्थ में कौन लोग जा रहे हैं? विचार करें, अपना अपना देख लें। मैं कह रहा हूँ मुझको उत्तर नहीं चाहिए किसी का भी, मैं उत्तर मांगना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं एक विचार कराना चाहता हूँ, ताकि वो एक स्थिति सबके भीतर बने कि भाई जो आश्रम की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई, जो हमको परंपरा से मिली, हम उसको कितना आगे ले जा पा रहे हैं। चीजें बिगड़ी हैं, उसी बिगड़ी कोई अब बहाना बनाएगा, अब कोई या कोई सच में कुछ कारण गिनाएगा कि जी देखो हम 60 के हो गए, लेकिन चीजें इतनी बिगड़ी हुई थी हमारे गृहस्थ में, हमारे परिवार के लोग ऐसे निकले, हमारे ज्येष्ठ ऐसे निकले, हमारे बड़े भैया ऐसे थे, हमारे ससुर ऐसे थे, हमारे पापा जी मम्मी जी ऐसे थे, उन्होंने कभी हमको गृहस्थ ठीक से जीने ही नहीं दिया। तो बताइए हम कब में गृहस्थ को ठीक से जी पाते? हम संतान का निर्माण नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, तो बताइए कैसे चले जाएं वानप्रस्थ में?
ऐसा कोई कह सकता है मुझे? तो मेरा भी उन लोगों के लिए यही उत्तर है कि हम लोगों का भी ब्रह्मचर्य आश्रम बिगड़ा है, इसलिए गृहस्थ में जाने में थोड़ी सी देर हो रही है। ठीक है, तो गृहस्थ में जाने में जो देरदार हो रही है उसके पीछे के कुछ व्यक्तिगत निजी कारण हैं। मैं आज सबके सामने बात स्पष्टता से कह रहा हूँ, चाहे सागर भाई हो, चाहे सौरभ जी हो या अन्य लोग हों, उनकी ओर से मैं सब लोगों के लिए एक बड़ी विनम्रता से एक निवेदन करता हूँ, एक स्पष्टीकरण देता हूँ कि हमारे कुछ व्यक्तिगत निजी कारण हैं और निजी कारण कई बार सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगला आश्रम है गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ आश्रम। इसके लिए क्या बताया? जो विचार के लिए, बस इतना लिखा, विचार के लिए। हालांकि बहुत व्यापक बात सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समोल्लास में भी ऋषि ने लिखी हुई है, पंचम में या षष्ठम समोल्लास में है संभवतः, तो वही इन सब आश्रमों की चर्चा है। अब देखिए इसको थोड़ा और व्यापक करते हैं वानप्रस्थ आश्रम को। आपने सब व्यवहारों को सिद्ध किया, अच्छे से संतानों का निर्माण किया, आपकी संतानें बहुत अच्छे से सेटल हैं, बहुत योग्य स्थितियों में हैं, तो फिर अब आपको वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए। वानप्रस्थ में क्यों जाएं? जब विद्या आपने पढ़ी थी उसका पुनर्अभ्यास करने के लिए वानप्रस्थ में जाएं। विद्या कितनी बची हुई है, जितने दिनों आपने गृहस्थ में जीवन बिताया तो जो अनुभव रहे, अब उन अनुभवों का एनालाइज करना है, आपको पीछे मुड़ के देखना है, एक बार सिंहावलोकन करना है, विचार करना है, मनन करना है, मंथन करना है कि भाई जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गृहस्थ में रहा है मेरा, और ये व्यवहार मेरे खराब रहे, ये व्यवहार अच्छे रहे, इन सबको मैं सिद्ध कर पाया, आत्मोन्नति के लिए इतने प्रयास हो पाए, समाज के लिए इतना कर पाया, अपने लिए इतना कर पाया, इतना जोड़ पाया, इतना दान दे पाया, इतने ब्रह्मचारियों को मैं पढ़ा पाया, क्योंकि गृहस्थी का कर्तव्य होता है बाकी आश्रम वालों की रक्षा करना, बाकी आश्रम वालों के लिए सहयोग करना, ये गृहस्थियों का दायित्व है। अब मैं सभी से कहता हूँ ये गृहस्थी भी एक बार टटोले अपने आप को कि हम अन्य आश्रम वालों की कितनी रक्षा करते हैं, कितना हम दान देते हैं, या कितना अन्य माध्यम से, दान का मतलब केवल पैसे का दान नहीं, बाकी माध्यमों से भी हम कितना बाकी आश्रम वालों के लिए सहयोग कर पाए अब तक। तो तब हम जाके एक बार विचार करते हैं। मैं देखता हूँ कई लोगों को, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं हमारे समाज के, अब जीवन में कुछ बचा नहीं, रिटायर हो गए हैं, बैठे हुए हैं घर पे आराम से, और जब बैठे हुए हैं तो कुर्सी डाल रखी है, अखबार पढ़ रहे हैं, ले दे के 2-4 ही काम रहते हैं, सुबह को अखबार पढ़ लिया, चाय पी ली, फिर भोजन कर लिया, पड़ोसियों के घर घूमने चले गए, कहीं किसी के पास बैठ गए, लॉन में या कहीं अन्य पार्क में कुर्सी डाल रखी है, बैठे हुए आराम से, किसी से बातचीत हो रही है, गपशप हो रही है, शाम को पार्क में घूमने चले गए, आ गए, खाना खा लिया, टीवी देख लिया, सो गए। ये जीवन बाद का रह जाता है, रिटायरमेंट के बाद का जीवन ज्यादातर लोगों का। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति केवल यही काम कर रहा है, हमको तो यही दिखता है कि केवल वो व्यक्ति चाय पी ली, ये कर लिया, नाश्ता कर लिया, किसी से गपशप कर ली, लेकिन वो व्यक्ति विचार कर रहा है। देखिए बड़ी गहरी बात है जो मैं देख पाया हूँ अब तक बुजुर्गों को, वो व्यक्ति मुड़ के देखते हैं पीछे अपने जीवन को कि भाई मेरा गृहस्थ कैसा रहा, और वो दूसरों को बताता है, दूसरों को कहता है कि भाई देखो हमारा भी एक अनुभव है गृहस्थ में जाने का, ऐसे रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, फिर सलाह देता है दूसरों को, और बहुत अच्छा है, देना चाहिए, बुरा नहीं है, बताना चाहिए, अपने अनुभवों को साझा करना चाहिए। और बाकी लोगों को भी जो नए गृहस्थी में गए हैं या ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, जाके बैठे बुजुर्गों के पास जो इस समय वानप्रस्थ में हैं, उनसे उनके अनुभव लें। तो वो जो मंथन कर रहा है, व्यक्ति बैठ के चिंतन कर रहा है, 1-2 दिन नहीं लगता उस चिंतन में। कोई सोचे कि अरे इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, एक दिन कॉपी पेन लेके बैठे और पूरा एनालाइज करें उन सब चीजों को, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जीवन को एनालाइज करना 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 साल में नहीं होता। पूरे जीवन का विश्लेषण करने में वर्षों लगते हैं, दशकों लगते हैं। जैसे मैं अपना बताता हूँ एक छोटा सा अनुभव। मैं जीवन के आज इस आयु में हूँ, लगभग 30 के आसपास हूँ। आज तक भी मैं जीवन के पिछले, जब से मैंने होश संभाला, जब तक का मुझे याद है, स्मृतियां हैं, तब तक का अवलोकन मैं आज भी करता रहता हूँ। हर दिन चलता है ये अवलोकन।
कि मेरा बचपन कैसा था, किशोरावस्था कैसी रही, युवावस्था कैसी रही, कितने सारे दोष हुए, कितने सारे पाप कर्म हुए, कितने अच्छे काम किए, कहाँ रास्ते बहुत अच्छे थे, कहाँ रास्ते बहुत खराब थे, कहाँ जीवन का बहुत समय ऐसे ही बेकार कर दिया। एक समय वो भी था जब गोलूपन का एक चरम स्तर जीवन में था, एक वो था जब गोलूपन धीरे धीरे कम हुआ, एक स्थितियां वो आई, थोड़ी सी परिपक्वता आई, मैच्योरिटी आते आते आई थोड़ी। अब भी उस मैच्योरिटी में कुछ मैच्योरिटी ऐसी है जो प्री मैच्योरिटी है, जल्दी आ गई है, जो नहीं आनी चाहिए थी। ये एनालाइज हर दिन चलता है मेरे जीवन में, जबकि अभी तो मैं गृहस्थ में गया भी नहीं, जबकि मैं तो अभी वानप्रस्थ में पहुंचा ही नहीं। तो इसमें जो वानप्रस्थ आश्रम है, इसमें जाकर के अपने जीवन को विश्लेषित करना, विश्लेषण करना एक दो दिन का मामला नहीं होता। कॉपी पेन बना के नोट्स बनाने का भी मामला नहीं है कि नोट्स बना लिए, कुछ अनुभव कुछ पेजों में लिख डाले, कोई डायरी बना डाली, नहीं होता। दो चार लोगों के सामने अनुभव कह दिए, हाँ कुछ चीजें मिल गई कि हाँ भाई यही होता है जी गृहस्थ, तो देखो गृहस्थ में बड़ा तप है, ये दो चार बातें नहीं होती, गहरी बातें होती हैं, लंबी बातें होती हैं। पिछले जीवन कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कहाँ कहाँ बेकार रहा, विद्या जितनी पढ़ी थी वो कितनी सार्थक हो पाई, कितना मैंने जो जो पढ़ा था वो सब मेरे व्यवहार में आ पाया, नहीं आ पाया। इन सब चीजों को देखता है व्यक्ति अच्छे से, और जब देखते देखते उस स्थिति में आ जाता है कि भाई जीवन का बहुत हिस्सा आत्मोन्नति से दूर रहा। गृहस्थ में आत्मोन्नति का जो स्कोप होता है ना, बहुत कम होता है जी। गृहस्थ में कोई व्यक्ति आत्मोन्नति के लिए प्रयास करे, आत्मा की उन्नति यानी साधना के लिए प्रयास करे, अध्यात्म में कोई बहुत ऊंची उन्नति कर ले, आसान नहीं होता। कहे कि बहुत न्यून होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि चैलेंज ही इतने हैं, चुनौतियां इतनी हैं, परिश्रम इतना है। अब जब वानप्रस्थ में पहुंचा है तो एक चीज इसको काटती है, कचोटती है। क्यों? क्योंकि पढ़ा है, विद्या पढ़ी है, मोक्ष शास्त्र पढ़े हैं, और हर मोक्ष शास्त्र ये कहता है आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य तो मुक्ति है। आपके जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है, पुरुष का जो प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है, वो तो दुखों से अत्यंत निवृत्ति है, वो तो छूट जाना है। ये बात वो एक दो बार पढ़ के नहीं आया ब्रह्मचर्य आश्रम में, सैकड़ों हजारों बार अभ्यास किया है उस चीज का, और खूब गहराई से पढ़ा है, खूब विस्तार से पढ़ा है, रास्ते भी पता है। वहां योग दर्शन में रास्ता भी पढ़ के आया, सांख्य दर्शन में भी पढ़ा, वहां तक जाने के तरीके, मार्ग सब पता है। लेकिन जब ये वानप्रस्थ में पहुंचा है तब इसको जाके झटका लगता है, तब जाके इसको मंथन से एक बात समझ में आती है कि जीवन के परम लक्ष्य के लिए ज्यादा कुछ जुटा नहीं पाए, आत्मोन्नति के लिए कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, कुछ अर्जित ही नहीं किया, कुछ पुरुषार्थ हुआ ही नहीं। बच्चों को बड़ा करने में ही आयु निकल गई, बच्चों की शादियां कराने में ये बहुत बड़ा समय निकल गया मेरे जीवन का, साधना के नाम पे तो कुछ हो ही नहीं पाया। मैं अभी तक अपने चित्त तक को नहीं जान पाया, मैं मन को नहीं जान पाया, अपने अंतःकरण को ठीक से नहीं समझ पाया शाब्दिक रूप से। ब्रह्मचर्य में तो पढ़ लिया था, शास्त्रों से तो पढ़ लिया था, लेकिन अनुभूति के आधार पर आज तक अपने मन की क्रियात्मक या जो भी ज्ञानात्मक वृत्तियां है मैंने समझा ही नहीं है अभी तक, साधना में बैठ के देख ही नहीं पाया। इतना व्यस्त रहा मैं गृहस्थ में, मैं अपनी ड्यूटी पे इतना मस्त रहा, या बाकी व्यवहारों में, या मैंने खूब मजे भी लिए हैं गृहस्थ में, खूब मस्ती भी की है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में कोई व्यक्ति मजे नहीं लेता, सब लेते हैं, खूब आनंद भी था, भोग थे बहुत सारे, सुख भोग भी थे, दुख भोग भी थे। लेकिन मैंने क्या अर्जित किया इतने दिनों में? तो व्यक्ति जब वानप्रस्थ में पहुंचता है तब उसका चिंतन व्यापक होता है, अभी तक का सबसे व्यापक चिंतन है। क्यों? क्योंकि अब वो गृहस्थ से दूर है, अब सब प्रकार की जिम्मेदारियों से दूर है, अब मेहनत वैसी नहीं है, अब विद्या पढ़ने वाली मेहनत नहीं है कि सामने शास्त्र पढ़ने हैं, नहीं पढ़ता, शास्त्र पढ़ रखे हैं पहले से। अब वो जिम्मेदारियां नहीं है कि भाई ड्यूटी पे जाना है, 9 to 5 जाना है, या वहां से लौटना भी है, बच्चों को भी देखना है, यार उनका एडमिशन भी कराना है, पढ़ाई कैसी चल रही है, या हजार चीजें हैं, नहीं देखता। तो अब क्या है, वानप्रस्थ में जाके अब इसके पास समय ही समय है। किसी आश्रम में पहुंच गया है, जंगल में पहुंच गया, एकांत में पहुंच गया, किसी वृद्धाश्रम में पहुंच गया, कहीं भी मान लीजिए। इस वानप्रस्थ का मतलब होता है कि व्यक्ति गृहस्थ से अभी दूर हो गया है, एकांत में चला गया है, जहां इसको चिंतन करने का एक स्कोप है, आराम से बैठ के सोच सकता है, विचार कर सकता है। लेकिन अब कोई ये ना सोचे कि इसमें श्रम कहाँ हुआ, इसमें परिश्रम तो कुछ है ही नहीं, लेकिन विचार करने का भी अपना परिश्रम होता है।
विद्या पढ़ना सच में परिश्रम का काम था, गृहस्थ चलाना सच में परिश्रम का काम था। लेकिन ये जो व्यक्ति वानप्रस्थ में गया है, यहाँ रह के जो वो विचार करता है, मंथन करता है, सिंहावलोकन करता है, एनालाइज करता है अपने जीवन को, बाकी लोगों के जीवन को भी देखता है, ये कार्य सरल नहीं होता, इसमें भी बड़ा परिश्रम है। इसलिए इसको भी आश्रम कहा। इसके पीछे भी आश्रम शब्द लगाया, वानप्रस्थ आश्रम। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वानप्रस्थ आश्रम के लिए कितनी तैयारियां हैं। हम यदि वानप्रस्थ के लिए तैयार हो गए, या वानप्रस्थ में जो लोग हैं, हो सकता है 1-2 लोग हों भी वानप्रस्थ में, जुड़ते हैं हमारी कक्षा में वानप्रस्थी भी। एक दंपति हैं, माता जी हैं जो हरिद्वार में रहती हैं, और उनके श्रीमान जी भी हैं। तो वो भी देखें अपना कितना अभी विचार चल रहा है, आगे के लिए कितनी तैयारियां हैं। अब जब आप विधिवत आपने वानप्रस्थ आश्रम में खूब साधना की, अपने लिए आत्मोन्नति के लिए खूब प्रयास किया, उपासना की, जमकर परमेश्वर का ध्यान किया, और विद्या का फिर से एक बार टटोल के देखा, अभ्यास किया विद्या का, जो विद्या पहले पढ़ रखी थी, सब कुछ हो गया है आपका। अब आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी अब शुरू होती है, एक और बड़ी जिम्मेदारी, वो है सन्यास के लिए। सन्यास को कई बार ये मान लिया जाता है कि सन्यास तो इसलिए होता है जी कि बस अब तो लाल कपड़े मिल जाएं या पीले कपड़े मिल जाएं, भगवा कपड़े मिल जाएं, और कहीं कोई एक आश्रम पकड़ लें, रहने को कहीं जगह मिल जाए आराम से, खाने पीने की व्यवस्थाएं जहाँ पे हों, जहाँ जीवन का अब समय बस निकालना है कैसे भी करके। अब तो बस ये प्रतीक्षा है कि जीवन बस जब तक समाप्त ना हो तो तब तक थोड़ी साधना कर लें, थोड़ा सा अब जीवन को देख लें, अब थोड़ा सा परमात्मा का ध्यान कर लें। ये कई बार बोध जाके सन्यास आश्रम में होता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन सन्यास इतना थोड़ी होता है। मुझे नहीं पता विवेकानंद जी ने कई बार कहा था ये या नहीं कहा था, लेकिन उनका एक कोट में मुझे बड़ा प्रसिद्ध है, मुझे कई बार मैंने देखा है, सुना है। उन्होंने कहा है कि सन्यास आश्रम की सबसे खराब बात ये होती है कि समाज का एक बड़ा प्रबुद्ध वर्ग, एक बड़ा विद्वान वर्ग समाज से हट जाता है। जो समाज को एक सही दिशा दे सकता था, वो एक उस समाज से हट ही गया। यानी विवेकानंद जी की दृष्टि में सन्यास का मतलब यही होता है कि सन्यासी जो व्यक्ति हो जाता है, वो जंगलों में चला जाता है, वो आश्रमों में जाके बस जाता है, या अपनी साधना में लगा रहता है, केवल परमात्मा चाहिए उसको, आत्मा की उन्नति चाहिए, बस इतना ही माना जाता है। ये विवेकानंद जी का मानना था। लेकिन सन्यास ये थोड़ी होता है। सन्यास की असली परिभाषा तो ऋषि दयानंद ने बताई, विवेकानंद जी बता ही नहीं पाए सन्यास को ठीक से, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितना सन्यास को अच्छे से फॉलो किया था। उन्होंने काम किया था उस बारे में, मैं नकारता नहीं, लेकिन ऋषि दयानंद की परिभाषा हम देखेंगे वो क्या कहते हैं। सबसे अंतिम बात बची है और फिर इसी के साथ समाप्त करेंगे। जो सर्वोपकार करने के लिए सन्यास आश्रम होता है, यानी ये तो सबका उपकार करने के लिए होता है ये वाला आश्रम। केवल अपनी उन्नति नहीं, अपनी उन्नति भी होती है, उपकार तो दूसरे का तभी होता है जब अपनी उन्नति होती है। लेकिन सन्यासी का तो दायित्व वो है कि जब उसने सन्यास आश्रम लिया है, सन्यास में गया है, तो वो समाज में निकले, समाज में जाए। क्यों जाए? इसलिए जाए कि जो विद्या पढ़ी थी अब वो पढ़ानी भी है, क्योंकि समाज से लिया था इसने। जब ये गुरुकुल में था, जब छोटा था, ये बालक था, किशोर था, युवा था, जब ये गुरुकुल में था तो गुरुकुल में मुफ्त में नहीं पढ़ा था, समाज ने इसके ऊपर बहुत पैसा लगाया था, समाज ने इसको दान दिया था, व्यवस्थाएं दी थी, गृहस्थियों ने इसको बहुत कुछ दिया। जब ये गृहस्थ में गया तब भी इसने समाज से बहुत कुछ लिया, इसके अपने अनुभव बने गृहस्थ के, बहुत सारी चीजें इसने देखी हैं। और ये जब वानप्रस्थ में गया है तो इसके पास एक बहुत बड़ा विचार है, मनन है, मंथन है, इसके पास एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। अब वो जाके समाज में जाके उसकी वर्षा करे, लोगों को लाभान्वित करे उस चीज से, क्योंकि जो शास्त्र पढ़े उसका बोध लोगों को कराए, पढ़ाए जाके जगह जगह उपदेश करे, प्रवचन करे, और अपने गृहस्थ के अनुभव लोगों के सामने रखे, बताए कि गृहस्थ ये है। जो लोग नव दंपत्ति हैं, नव दंपत्ति छोड़िए, जो आगे भी और गृहस्थ में बड़े हो गए हैं, उनको भी बताए कि अब यहाँ से भी निकलना है, गृहस्थ अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसके बाद भी वानप्रस्थ है, संन्यास है, ये भी सिखाए। समाज की व्यवस्थाओं को ठीक करे, राजाओं को जाके उपदेश करे, राज्य व्यवस्थाओं को ठीक कराए, देश की सीमाओं पर काम करे। ये सन्यासी का काम होता है।
संन्यास की परंपराओं को बहुत अच्छे से आचार्य चाणक्य ने भी निभाया। जानते थे देश कहाँ खतरे में है, जानते थे कि कहाँ राजाओं की क्या खतरनाक स्थितियां, राजा किस प्रकार से इस समय बहुत अंधे हो गए हैं, मदांध हो गए हैं, उनको जाके बोध कराना, उनको जाके जगाना, लातें खाई हैं उनकी, जूते खाए हैं, उनसे धिक्कारे गए हैं, लेकिन फिर भी प्रयास नहीं छोड़ा है अपना। ऐसे कितने सन्यासी हुए हमारे यहाँ पर, आज भी हैं, काम करते हैं। आज एक बड़े प्रसिद्ध सन्यासी हैं हमारे देश में, हम जानते हैं उनको, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी। बहुत धूमधाम से अपना काम करते हैं। पहले विधिवत शिक्षा को पढ़ा है, विद्या को पढ़ा है, खूब पुरुषार्थ किया है गुरुकुल में रह करके। कि कौन से गुरुजी से पढ़ा है, तो गुरुजी तो खैर खूब सारे रहे, लेकिन मुख्य गुरुजी रहे स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी, उनसे पढ़ा। पढ़ने के बाद में खूब अच्छे से अभ्यास किया। मुझे नहीं पता वो गृहस्थ में गए या नहीं गए, वानप्रस्थ में गए नहीं गए, लेकिन अभी वर्तमान में जब वो सन्यासी हैं, जब वो इस सन्यास आश्रम में हैं, तो उन्होंने सब चीजों को छोड़ करके, सब भोगों को छोड़ करके अब वो उपदेश करते हैं। अब जगह जगह जाते हैं, प्रवचन करते हैं, विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कितने % कर रहे हैं ये उतना मुख्य विषय नहीं है, लेकिन मेरे लिए खुशी की और प्रसन्नता की बात ये रहती है कि वो संन्यास परंपरा का अच्छे से निर्वहन कर पा रहे हैं। ऐसे हमको भी करना है। हमारी जिम्मेदारी केवल इतनी नहीं है कि कहीं सेटल होना है जी, या रिटायरमेंट के बाद बस कैसे जीवन पूरा हो जाए तो वहां तक करना है, इतना तक नहीं होना चाहिए। वानप्रस्थ मार पिट्टी होगी। वही जी, मैं ये कह रही थी वो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास लिया उन्होंने, ब्रह्मचारी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, वो भी हो नहीं सकता, वो है ही। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं तो उनको ब्रह्मचर्य से जानती हूँ, जब ब्रह्मचारी थे वो पढ़ाते थे उस टाइम में गुरु वहाँ पे रोजड़ में, तो मेरा बेटा भी उनको पढ़ा हुआ है। ठीक है माता जी। तो अब हम सभी लोगों को विचार करना चाहिए प्रत्येक आश्रम पर। ये बातें केवल उपदेश की नहीं है, केवल सुनने समझने की नहीं है। मैंने बता दिया और आपने केवल सुन लिया, एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। कंसेप्ट क्लियर होना अंतिम उद्देश्य नहीं है। अंतिम उद्देश्य कहाँ होता है? जब हमने जाना है इस चीज को कि आश्रम 4 होते हैं और आश्रम व्यवस्था एक बड़ी व्यापक व्यवस्था है, तो फिर हमें उसके लिए प्रयास करने चाहिए। तो मेरी ओर से आज का विषय यही पूरा होता है, चारों आश्रमों का। यदि किसी को कोई बात कहनी है, कोई बात समझ में ना आई हो, कुछ प्रश्न पूछना है, या किसी बात को लेके विरोध हुआ हो, क्योंकि आज कई बातें कुछ इस रूप में गई हैं मेरी ओर से कि हो सकता है किसी को मेरी बात से कुछ आपत्ति हो, तो बिल्कुल आप उसको बता सकते हैं। हाँ मीरा बेटी, आप बताइए, सबसे पहले आपने हाथ खड़ा किया था। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है जो काफी समय से था कि जैसे ऋषि लिखते हैं कि 25 वर्ष तक तो कम से कम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करके फिर गृहस्थ में जाना चाहिए। वो प्रथम शर्त है कि 25 वर्ष तक तो कम से कम होना ही चाहिए। तो यहाँ से यदि कोई 25 वर्ष में विवाह करता है तो संतानोत्पत्ति की उसने, तो 25-50 हो गए और 50 के बाद वो वानप्रस्थ चले गए। वानप्रस्थ के बाद 25 वर्ष वानप्रस्थ में रहे, इसके बाद संन्यास चले गए। कहने का तात्पर्य ये कि क्रमबद्ध से हो गए, तो उनके लिए तो बनता है। लेकिन जो गुरुकुल में ही 48 वर्ष पर्यंत तक उन्होंने विद्या अध्ययन किया, फिर विवाह हुआ, तो उनको वानप्रस्थ जाने की, फिर संन्यास में जाने की समय का कहाँ बचा? क्योंकि ऋषि कहते हैं कि जब उनका एक पुत्र हो जाए और उनके पुत्र का एक पुत्र हो जाए तब वानप्रस्थ जाए। तो उनके लिए तो ये विधि बन ही नहीं पा रही जो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य से रह करके गृहस्थ में जाते हैं। इसके बाद तो ये क्रम कहाँ बैठ पा रहा है आचार्य जी? ये तो उम्र ही हो जाएगी उनकी, मतलब एक अवस्था तो हो ही जाएगी, 50 तो पार ही कर जाएंगे। तो ये मेरा एक प्रश्न था। अच्छा, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया प्रश्न आपने किया। जो लोग 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जिनके लिए कहा भी है कि एक ब्रह्मचर्य ऐसा भी है जहां हम गृहस्थ में जाने से पहले 48 वर्ष तक हम खूब तपस्या कर सकते हैं, खूब विद्या अध्ययन करें। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति नहीं होता, 48 वाला जो है गोलू व्यक्ति नहीं होता।
जिसके लिए कई बार हंसी मजाक में कह दिया जाता है, लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो दयानंद ने तो ऐसा लिखा है कि 48 वर्ष में भी जाके शादी कर सकते हैं, तो ये बूढ़ा आदमी शादी करेगा अब। लेकिन इनको केवल वो आयु तो दिख गई 48 साल, लेकिन उस 48 साल में उस व्यक्ति ने क्या किया या वो व्यक्ति अब क्या है वर्तमान में, ये नहीं दिखता किसी को भी। 48 साल तक रहा है तो विद्या का कितना ऊंचा स्तर उस व्यक्ति का होगा ये समझना चाहिए, शरीर का बल कितना होगा ये समझना चाहिए, आत्मा का बल कितना होगा ये समझना चाहिए। तो जब शरीर का बल बहुत है, 48 साल तक जिसने ब्रह्मचर्य किया है, गृहस्थ में गया ही नहीं है, तो अब उसके लिए मैं नहीं मानता कि औसत आयु 100 होगी, जैसा कि ऋषि दयानंद खुद कहते हैं। मतलब वो उनका अपना ऐसा मंतव्य था, जैसा मेरे सुनने में आया कि यदि ऋषि दयानंद जीवित रहते, इतनी कम आयु में न मरते, तो वो कम से कम 200-300 साल तो जीवित रहते। तो ऋषि जैसा व्यक्ति 48 साल में यदि विवाह करता है ना, तो फिर उसके पास एक लंबा स्कोप है 100 प्लस जाने का। 100 प्लस छोड़िए 200 प्लस का एक स्कोप है। तो फिर विधिवत जाएगा सभी आश्रमों में। बात आ रही है पकड़ में? जी आचार्य जी, ये आयु का तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऋषि इसे भी लिखे हैं। तो हमने सोचा था ये आयु जो 100 वर्ष तक की निर्धारित होती है लगभग, तो उसके परिप्रेक्ष्य में देखे तो समय कहाँ बच पाता है कि अन्य आश्रमों में उनका प्रवेश हो। तो इसी को मेरा प्रश्न था। और 48 वर्ष पर्यंत कोई विवाह करने का सामर्थ्य अब बहुत ही कम हो गया है कि इतना पढ़कर कोई जाए। ये तो अति में सोच करके बात कही गई है, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं जाते होंगे। गुरुकुल है तो ये व्यवस्थाएं अभी भी जीवित ही होंगी। अच्छा, 100 तो 100 माता जी रुकिए तनिक, बस एक छोटी सी बात है, नहीं तो फिर इनका रह जाएगा। 100 कहने का मतलब मेरा केवल 100 कहना नहीं था, मैंने तो कहा था सामान्य रूप से 100 होता है। आयु तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। हमारे यहाँ लोग 150, 200, 300 साल तक भी जीने वाले रहे हैं। 100 तो आजकल के लोग भी मिल जाते हैं, पुराने मतलब हमसे पिछली 2-3 पीढ़ियों वाले लोग आज भी 100 क्रॉस करने वाले हैं, 100 प्लस वाले भी हैं, 120-21 तक जाने वाले भी हैं। लेकिन जो विधिवत उस व्यवस्था को लेके आया तो वो 200 तक भी चला जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय वाली बात नहीं है। तो अब वो व्यक्ति खूब शरीर का बल बढ़ाए, खूब विद्या का बल बढ़ाए। लेकिन मैं एक बात जो मूल में बताना चाहता हूँ, जो सबको नहीं दिखती, वो ये है कि वो 48 साल वाला जो व्यक्ति है, 40 साल में जाके शादी की, उसकी आयु पर ध्यान न दें। केवल हमारी दृष्टि केवल आयु पे रहती है हमेशा। 30 के हो गए हो, 32 के हो गए हो, 35 के हो गए हो, शादी नहीं करनी, या अब जाके शादी कर रहे हो। देखो, हमने आयु तो देखी उसकी 25-30 या जितनी भी देख ली, उसके पीछे उस व्यक्ति की स्थितियां नहीं देखी हमने कभी। हमें देखना चाहिए। एक बात और कि हम यहाँ देखते हैं गांव में कि कई दादाजी हैं कि उनकी आयु लगभग 100 वर्ष से ऊपर ही चली गई। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कभी गुरुकुल या फिर ऐसी कोई शिक्षा का अध्ययन किया होगा जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन इत्यादि और कुछ व्यवस्थाएं रही होंगी, लेकिन उनकी आयु इतनी अधिक हो जाती है। कभी कभी 110 वर्ष तक के हमारे गाँव में दादाजी थे, वो खत्म हुए, तो उनकी आयु कैसे इतनी लंबी हो गई, ये प्रश्न आ रहा था मन में। गुरुकुल में भले ही नहीं गए, लेकिन गुरुकुल वाली चीजों का पालन करते रहे। यानी आज बड़े बूढ़ों को देखें तो वो आयुर्वेद का बहुत बढ़िया से पालन करते हैं। मैंने देखा, हमारे एक मित्र के दादाजी पिछले दिनों मरे, उनकी मृत्यु हुई, तो उनके बड़े अच्छे नियम थे, अंत तक भी 100 प्लस थे वो जब मरे। तो मैं उनसे बात करता था जाकर के, ऊंचा सुनते थे लेकिन बातें हो जाती थी। जैसे मैं उनके कुछ नियम बताता हूँ आपको कि रात को मैं भोजन करता ही नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे भूखा सोना पड़े, नहीं करूंगा। दूध जरूर चाहिए सोने से पहले, और वो भी मुनक्के वाला दूध चाहिए। रोटी इतनी खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा रोटी के साथ, ये नहीं खाऊंगा। शादी में कहीं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां का खाना होता ही ऐसा है। बाहर से कुछ आ जाए ना, ये नहीं खाऊंगा जी बिल्कुल भी। या और भी कितने सारे नियम थे, स्नान का नियम जो भी थे, वो उस आयु तक भी पालन करते रहे। तो ये बातें कहीं और की तो थोड़ी हैं, गुरुकुल की बातें हैं, विद्या की बातें हैं। भले गुरुकुल में नहीं गए, लेकिन परंपरा से उन्हें ये सब बातें मिली अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से। तो ऐसा होता है। ठीक है जी माता जी, आप कहिए।
हाँ जी, मैं ये कहती कि ये जैसे वानप्रस्थ है या ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य तो खैर हो ही जाता है, तो जो गृहस्थी व्यक्ति होता है उसका कहाँ ब्रह्मचर्य हो पाता है? कोई संतान की उत्पत्ति करता है तो वो जब वानप्रस्थ लेता है तो अपने तप के आधार पर उसको संन्यास ले लेता है, वो उसमें आयु का कोई प्रभाव नहीं होता। मेरे से बड़ी जो मेरी दीदी थी उसने वानप्रस्थ लेने के बाद संन्यास पर चल रही थी वो, और संन्यास में उसका शरीर पूरा हुआ। तो ये ऐसा नहीं होता कि भाई 100 वर्ष हो या 25 वर्ष हो, तब साधना के ऊपर होता है कि उसकी कितनी ऊंची साधना है। हाँ जी। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय चतुर्थ समोल्लास में ऋषि लिखते हैं कि गृहस्थ में जाने का मतलब ये नहीं होता कि ब्रह्मचर्य नहीं करना, उसको संतान उत्पत्ति के हेतु से वो जो कर्म करने का वो करे, लेकिन उसके बाद पूरे संयम से रहे, ये लिखते हैं। तो कोई ये ना सोचे हाँ गृहस्थ में चला गया तो अब वहां जाके खूब भोगों को भोगे, मन मर्जी जो जी में आए वो करे, उस प्रकार से भोगों को भोगे, लेकिन नहीं, वो तो कहते हैं स्पष्ट गृहस्थ में जाके केवल संतान उत्पत्ति के हेतु से वो वाला काम करे जिससे संतान उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त तो ब्रह्मचर्य काल ही होता है वो भी, और वो ब्रह्मचर्य आश्रम, ये तो ब्रह्मचर्य आश्रम एक अलग नाम दे दिया, नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन तो हर किसी आश्रम के लिए है। ये तो गृहस्थी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वानप्रस्थी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और सन्यासी को भी। तो ऐसा नहीं कि गृहस्थी के लिए छूट है कि वो फिर पालन न करे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा बेटा।